चलो बेटा शांत हो जाओ, किताब निकालो सब लोग, बोलो मत, बोल कौन रहा है? क्या बातें करते हो अगले बेटा, क्या बोल रही हो? अब तो मुझे लग रहा है सभी के पास एनसीईआरटी होगी, ऐसा कोई बच्चा है एनसीईआरटी नहीं है अभी भी? बेटा एनसीईआरटी में आप लोग फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नीट को सब लोग जानते हो। अच्छा ये बताओ, आपकी बात जो एग्जाम दिया था वो काफी बच्चों ने दिया था ना? ऐसे कौन से बच्चे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया नीट का अभी तक? अच्छा इतने लोग हैं जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया नीट का। तो बेटा आपको पता तो होगा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? नहीं पता है? मैंने आपको बहुत बार बताया है। मेनली मैंने कहा था मैं तो बायोलॉजी में ज्यादा फोकस करना है मुझे, तो मैं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी में तो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, ठीक है? पूरा एनसीईआरटी। हाँ लो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। तो आप लोगों को मेन फोकस किस पे करना है? एनसीईआरटी पे पहले, ठीक है? तो इसीलिए एनसीईआरटी को अपने साथ में रखा करो। अगर सोया करो तो एनसीईआरटी के पास ही सोया करो, और सुबह उठ के फिर से पढ़ना है, शाम को भी पढ़ना है, सोना है, फिर भी सोना है खाली मिनट तक, फिर दिन भर साथ में रखा करो, ठीक है? तब आप लोग एक नीट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। मैंने आपको कल बेटा नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा दिया ना। नॉन कोऑर्डिनेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था? पोरीफेरा से लेके हेमी कोऑर्डिनेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं उन सबको हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कोऑर्डिनेट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। क्या होती है? नोटोकॉर्ड अब्सेंट होती है। और जब नोटोकॉर्ड अब्सेंट होगी तो इसका मतलब वो कौन होंगे? नॉन कोऑर्डिनेट्स। क्लियर है? अब जो आज हमारा फाइलम स्टार्ट होगा वो कौन सा है? कोऑर्डिनेटा। कौन सा है? और जो लास्ट फाइलम है, इधर बैठ जाओ, उनके पास हवा नहीं लगती, यहाँ हवा लग रही है। लिखोगे कैसे? लिखोगे कैसे? लिख लो, ठीक है। चलो तो बेटा ये बताओ, कोऑर्डिनेटा में हम लोग किसे पढ़ते हैं? इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब कोऑर्डिनेटा में दो टाइप के एनिमल मिलेंगे आपको। पहले वो होंगे जिन्हें बोलेंगे वर्टिब्रेट्स, और दूसरे कौन से होंगे? जिन्हें बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। बेटा मैंने वर्टिब्रेट्स का मतलब बताया था जिसके पास नोटोकॉर्ड तो होगी लेकिन वो रिप्लेस हो जाए किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में, तो उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। और अगर नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं हो रही तो उनको क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। उसके हम दो फाइलम पढ़ते हैं, जैसे यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। जो अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगा कॉर्डेटा का, उसमें कौन सा पढ़ते हैं? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। मैंने आपसे ये कहा था कि जो हेमिकॉर्डेटा होता है वो पहले कॉर्डेटा के अंदर रखा था। तो बेटा जैसे हम लोग पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ऐसे ही तीसरा पहले रखा हुआ था हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा को उठा के एक नया फाइलम बना दिया है जो नॉन कोऑर्डिनेट्स में आता है, या मैं बोल सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग, अब देखो एक थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कोऑर्डिनेटा का। अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है तो आपको जनरल कैरेक्टर जो होंगे वो आपको अपने आप से आते होंगे। जैसे मैंने सबसे पहले बात की कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेटा फाइलम है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो। एक तरफ रखा है इनवर्टिब्रेट को और एक तरफ रखा है वर्टिब्रेट को। इनवर्टिब्रेट का मतलब है कि उनके पास नोटोकॉर्ड तो होगी लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब इसमें दो हम सब फाइलम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बेटा तुम्हारा एक यूरोकॉर्डेटा, एक पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेटा। ये कहानी अलग हो गई। अब आ जाओ वर्टिब्रेट की तरफ। किस तरफ आ जाओ? वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे? जॉ मतलब होता है जबड़ा। जबड़ा के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक किया है हमने एजिनाथा और एक बोला है जिनेथोस्टोमेटा। क्या बोला है? एजिनाथा में जो क्लास पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा। क्या पढ़ेंगे? तो तीन क्लास हो गई, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और तीसरा कौन सा हो गया? साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा हो गया? अब जो तुम्हारा जिनेथोस्टोमेटा है उसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस का मतलब क्या होता है? जिसके पास पैर ना हो, हाथ पैर ना हो, क्या हो? पंख हो, मतलब स्विमिंग करने के लिए, उन्हें बोलते हैं पाइसिस। और टेट्रापोडा का मतलब होता है जिसके पास चार हाथ पैर होते हैं, मतलब दो हाथ और दो पैर होते हैं। तो पाइसिस में हम लोग दो क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मछलियों के लिए, जिसमें पहला क्लास है तुम्हारा कॉन्टिस्टाइस और दूसरा कौन सा है? ऑस्टिस्टाइस। और इधर अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इसमें चार क्लास पढ़ते हैं, जिसमें तुम्हारा होगा टेट्रापोडा की बात करें चार क्लास पढ़ते हैं। कौन कौन से? एप्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स और एम्फीबियंस।
ये तुम्हारा कोऑर्डिनेटा का क्या है, क्लासिफिकेशन है, क्या है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल कितने चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहला यूरो कोऑर्डिनेटा, दूसरा सेफेलो कोऑर्डिनेटा, तीसरा साइक्लोस्टोमेटा, चौथा बेटा कॉन्ड्रिस्टाइज, पांचवा ऑस्टिस्टाइज, इसके बाद छठा एप्स, फिर रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स। इतना बड़ा हमारा कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन है। अगर आपको ये आता है तो आपको मुझे लग रहा है जनरल कैरेक्टर काफी आपको अपने आप से ऐसे ही पता लग जाएगी। मेन क्या है इसका क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। जैसे हम लोग अगर बात करें बेटा सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया है, सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेटा देखा, क्या देखा बेटा, कोऑर्डिनेटा को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में किया था, ठीक है। एक को मैंने क्या बोला था बेटा, क्या बोला था, मैं बोल सकता हूं कि हम लोग बोल सकते हैं इनवर्टिब्रेट बोल दो या एक क्रेनिएटा बोल दो, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक क्रेनिएटा, या मैं बोल सकता हूँ दूसरी भाषा में इनवर्टिब्रेट। क्या बोल सकता हूँ, आप लोग सब लोग मेरे साथ साथ बोलो, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएंगे। इसमें 2 क्लास पढ़ेंगे, कौन कौन सा बेटा, एक पढ़ेंगे यूरो कोऑर्डिनेटा और एक का क्या पढ़ेंगे, सेफेलो कोऑर्डिनेटा। एक ये क्लियर हुआ इतना, सही है। अब इधर मैं बोल सकता हूँ क्रेनिएटा और या मैं बोल सकता हूँ इनको वर्टिब्रेट्स। क्या बोल सकता हूँ बेटा, इसीलिए एक लाइन है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। यानी कि सभी जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, देखो क्रेनिएटा और ये क्रेनिएटा का मतलब होता है बेसिस ऑफ क्रेनियम। क्या होता है, बेसिस ऑफ क्रेनियम की अगर हम बात करें तो क्रेनियम आप लोग जानते हो बेटा, ब्रेन बॉक्स। इनके पास ब्रेन बॉक्स नहीं होगा, उनके पास ब्रेन बॉक्स होगा। क्लियर है इतना। अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। एक किया है तुम्हारा कौन सा, एजिनाथा, किसमें किया है। अब ये नाम बेटा अजीब है तो मैं क्या करूँ, ये नाम मैंने तुमने बनाया, इस साइंटिस्ट ने बनाया, तो आप लोगों को समझना तो पड़ेगा ही। और एक है जेनेथोस्टोमेटा। क्या है, यहाँ पे खाली इतना है, बेसिस ऑफ जॉ। जॉ का मतलब क्या होता है, जबड़ा। जबड़ा कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे जॉ ऑब्सेंट होता है। क्या होता है बेटा, और यहाँ पे जॉ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है अभी तक, इतना क्लियर है। इसमें हम लोग जो क्लास पढ़ेंगे वो तुम्हारी होगी साइक्लोस्टोमेटा। क्या होगी बेटा, पहले तो बच्चों को कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन आना चाहिए, तब आपको पढ़ते हुए मजा आएगा, वरना आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है। ये कोऑर्डिनेटा का क्लासिफिकेशन है। इसके बाद अगर जेनेथोस्टोमेटा को बात करें तो इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में, एक बेटा इसका नाम रखा है पाइसिस और दूसरा क्या है, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, टेट्रा का मतलब 4 और पोडा का मतलब पैर, मतलब हाथ पैर। तो यहाँ पे बेटा कितनी क्लास है, 2 क्लास है। कितनी है, एक है कॉन्ड्रिस्टाइज और एक कौन सी है बेटा, इसका हिंदी में भी यही नाम है, ऐसा नहीं हिंदी में कोई बहुत सरल नाम लिखा हुआ है। और टेट्रापोडा में 4 पढ़ेंगे, कौन कौन सी बेटा, पहला होगा रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया, इसके बाद एप्स, इसके बाद मैमल्स और ये कौन सी है, एम्फीबियंस। एक हो गई एम्फीबियन और चौथी कौन सी है, मैमेलिया। और हम लोग कहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे आते हैं। हम लोग कहाँ पे रखे हुए हैं, मैमल्स में। तो आप लोगों को किस किस के बारे में पढ़ना है, पहले एक बार फिर से देख लो। यूरो कोऑर्डिनेटा, सेफेलो कोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़ेंगे, जो कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्लियर है इतना। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा के बारे में, जिनके पास जॉ ऑब्सेंट होता है। क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइसिस यानी कि मछलियों की 2 एक क्लास, कॉन्ड्रिस्टाइज और ऑस्टिस्टाइज। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेट्रापोडा यानी कि 4 जो हमारे लगभग लगभग क्लास होते हैं, मिलते जुलते हैं, रेप्टाइलिया बोलते हैं, एप्स बोलते हैं, एम्फीबिया और मैमेलिया। और हम लोग कहाँ रखे हुए हैं, सबसे लास्ट में। सोचो, इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल है, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो सबसे ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो पहले तो आपको अगर ये क्लासिफिकेशन आता है तो मुझे लग रहा है आपको 20% कैरेक्टर आते होंगे, आप लोग देख के समझ जाओगे।
पहले ये बताओ, ये वाला क्लासेस याद कर लोगे? किसी बच्चे को लिखना है इसके बारे में बताओ? हाँ सर, हाँ लिखना है जल्दी लिखो। तो पहला तुम्हारा ये हो गया बेटा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा ये, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग 20% कॉर्ड डेटा समझ गए। हाँ, बेटा मेहनत कर लो, थोड़ी मेहनत, बातें मत करो। मेहनत करना बहुत जरूरी है। और जितने ये पुराने बच्चे हैं, ये बेटा अगर जिसके आपकी बायोलॉजी में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं उसकी क्लास बंद करवा दूंगा खुद से। वो क्लास में मेरी नहीं लेगा, किसी क्लास ले। अगर किसी के बायोलॉजी नंबर कम आए, अगर मैंने टेस्ट दिया, अगर 90 क्वेश्चन में किसी के 80 से नीचे सही नहीं हुए तो मैं उसको बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। जो बच्चे लास्ट ईयर पढ़े थे उनकी बात कर रहा हूँ, और मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। लगभग कुछ बच्चे भी नजर में है, 5-6 बच्चे, उनकी बात कर रहा हूँ। अभी जो थोड़ा कमजोर है तो उसको सही बनाए अभी। और क्योंकि आप लोग बेटा मेहनत करो, देखो मेहनत तो करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप लोग हंसी मजाक करते रहो पूरी साल, उसके बाद काम हो जाएगा, नीट में आप लोग कामयाब हो जाओगे, ऐसे नहीं होगी। नीट का मतलब कुछ और होता है। ठीक है, आप लोग का पता नहीं, आपने यूट्यूब पे देखा एक नाम लड़का है गुरु नाम का, गुरु डालना यूट्यूब पे। 2 साल का लड़का है, 2 साल का, 3 साल का, अभी होगा 3 साल का लगभग। उससे ऐसा कोई देश नहीं जिसकी राजधानी याद नहीं है, इतना इंटेलिजेंट 3 साल का लड़का। ऐसे ही आपने उसके बारे में सुना हो, कौटिल्य के बारे में, तो सब कुछ सब जानते हैं उसको। तो बेटा इनका ब्रेन इतना डेवलप होता है, आप लोग पता नहीं अपना ब्रेन कहाँ चलाते रहते हो। आप लोग उतना ही काम करते हैं जितने से काम हो जाए बस, खाली मतलब जितने से काम चल जाए उतना ही ब्रेन चलाते हैं, उसके अलावा नहीं चलाना फालतू में। हाँ मुझे तो लग रहा है आप लोग सोचते हो कि जितने से काम चल जाए हमारा, वो उतना ही ब्रेन चलाना है, उसके बाद हम नहीं चलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ज्यादा चलाएंगे तो खाली फालतू में। बेटा 4-4 लोग बैठो, उधर हट जाओ, ये अंदर करो। लिख लिया? अरे नहीं आता रहने, तुम ऐसे ही कर रहा था। अरे है तो घर पे जाकर देखना, कर तू यहाँ देख रहे हो। अभी मैं इस पे दिखा दूंगा, इस पे दिखा दूंगा, इस पे। कोई ऐड आ गया, अजीब चक्कर में पड़ जाएंगे। देखो बेटा ये लिख लिया, ये बताओ पहले। बोलो मत बेटा, बोलो मत। आप लोग बातें कौन कर रहा है? बातें मत करो। और ये याद करो, मैं सुनूंगा इसे, ऐसा नहीं खाली लिख रहा है, याद करो इसे, याद करो। जल्दी आया करो बेटा, जल्दी थोड़ा, स्कूल से आ रहे हैं बच्चे। तुम तो लेट में जाती हो, ट्रैफिक आ गया था। जाओ, किधर बैठोगी? इधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बेटा बोलो मत, आप लोग बातें मत करो, पढ़ो, ये याद करो। थोड़ा पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाओ। लिख लिया? लिख लिया? लिख लिया बेटा एक बार में? अरे तुम बातें कर रहे हो, जल्दी देखो।
लगा लो, मैमेलिया लिखा है। पाइस के नीचे ये लिखा है कॉन्टिस्टाइस, ये लिखा है ऑस्टिस्टाइस। मुझे बता तुम नहीं लिखोगे इसमें, जल्दी लिख दिया। लिख लिया बेटा आपने? देखो देखो जो बच्चे लिख रहे हैं मैं समझा रहा हूँ एक बार, ठीक है। पहले मैंने कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इसीलिए यहाँ पे सबसे अच्छी लाइन है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। क्लियर है इतना? इसके बाद मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड किया है, जो हमारे दो सब फाइलम है वो कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा के नाम से और जानते हैं ट्यूनिकाटा, वही मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम आए वर्टिब्रेट्स की तरफ। वर्टिब्रेट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एजिनाथा और जिनेथोस्टोमेटा। एजिनाथा हम क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो अब्सेंट और जो प्रेजेंट, यानी जबड़ा अब्सेंट और जबड़ा प्रेजेंट। इसके बाद इसकी क्लास कौन सी है बेटा? साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी है? बोलो नाम बोलो। इसके बाद वो जिनेथोस्टोमेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस की दो क्लास कौन सी है? कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस। और इसके बाद टेट्रापोडा की चार क्लास है, एम्फीबिया, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एप्स। एप्स में पक्षी पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स में रेंगने वाले, एम्फीबियंस में जो दोनों जगह रहते हैं, और मैमेलिया में हम लोग आते हैं। आपकी क्लास कौन सी है? मैमेलिया। आपको अपना क्लासिफिकेशन पता है? आपका जैसे किंगडम कौन सा है? एनिमल। फाइलम कौन सा है? कॉर्डेटा। क्लास कौन सा है? मैमेलिया। और आपका ऑर्डर कौन सा है पता है? किस बच्चे को पता है? बेटा मुर्गा बना दूंगा किसी दिन, बता रहा हूँ। ऑर्डर कौन सा है बताओ? आप लोग क्या करते हो पूरे दिन? मुझे समझ नहीं आता। अगर आप लोग 2-3 घंटे पढ़ रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत पढ़ाई कर हो जाती है इतनी। ऑर्डर कौन सा है हमारा? प्राइमेटा। और इसके बाद फैमिली कौन सी है हमारी? होमिनिडी से कर रहे। और जीनस वो जीनस होमो और स्पीशीज सैपियंस। पता है आपको? ठीक है। तो बेटा ये क्लासिफिकेशन आप क्लियर हो गया? कोई बच्चा ऐसा है यहाँ पे, अब मैं अभी तो लिखा हुआ है। अच्छा ये बताओ, पाइसिस को दो क्लास में कौन कौन सी क्लास पढ़ेंगे, कौन बताएगा? पाइसिस की दो क्लास कौन सी है? लॉकडाउन था ना? कौन सी? ठीक ठीक ठीक। इसके बाद बताओ, अब मैं पूछूंगा तुम लोगों से, सही है? चलो अभी बाद में पूछूंगा, रहने दो। पहले ये बताओ ये क्लासेस क्लियर हुआ? बेटा किताब खोलें आप? ठीक है। चलो हमने एनिमल किंगडम का हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। क्या देख लिया? क्लासिफिकेशन। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, पहली क्लास कौन सी है? वो सब फाइलम कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिस्टाइस, ऑस्टिस्टाइस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एप्स। एक बचा साइक्लोस्टोमेटा। सही है? तो सारे हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किताब क्या बता रही है। किताब को देखो पहले। देखो ये है बेटा, इधर देखो, आप लोग निकालो कॉर्डेट, फाइलम कॉर्डेटा। किताब खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। देखो सबसे पहले लिखा है एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। यानी कि जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है वो किस में रखा हुआ है? कॉर्डेटा में। अगर आप ऐसे बोल सकते हो, कॉर्डेटा में वो एनिमल्स रखे हुए हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड होगी। क्लियर? अगले कह रहा है आ डोर्सल नर्व कॉर्ड। और मैंने कहा था ये क्या होती है? नर्व कॉर्ड भी होती है, जो मैंने बाद में कहा था कन्वर्ट हो जाती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। किस में जाती है बेटा? और जो नोटोकॉर्ड होती है कन्वर्ट किस में जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में। ठीक है। इसके बाद कह रहा है फायरेंजियल गिल स्लिट्स होती है। क्या होती है? गिल स्लिट्स का मतलब होता है रेस्पिरेशन के लिए होती है। किसके लिए होती है? रेस्पिरेशन के लिए। तो ये यूनिक फीचर है कुछ किसके? फाइलम कॉर्डेटा के। अगले कह रहा है बेटा दीज आर बाइलेटरल सिमेट्री। मैंने बताया था सब में बाइलेटरल है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, सारे अब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और बेटा सीरोमेट होंगे और विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये आपको कभी क्लियर होगा, रट गया होगा। अगले कह रहा है दे पोसेस अ पोस्ट एनल टेल एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके पास एक अगर होगी तो प्रेजेंस क्या होती है? टेल होती है। क्या होती है? टेल होती है। और दूसरा हम बात करें तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसे टाइप का होता है? क्लोज टाइप का। अगले कह रहा है बेटा अब कुछ कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के साइलेंट फीचर है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है?
एक कॉर्डेटा का कैरेक्टर्स है, ये टेल हो गई, ये नोटोकॉर्ड हो गई, ये क्या हो गई नर्व कॉर्ड हो गई, और ये क्या है गिल स्लिट्स है। क्या है गिल स्लिट्स। अगर हम बात करें, हाँ अगले अगर हम बात करें तो यहाँ देखो बेटा, इधर देखो, देखो कॉर्डेट्स में क्या होती है बेटा, सबसे पहले नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्लियर है। नॉन कॉर्डेट्स में यानी कि पूरी तरह से लेके हेमी कॉर्डेटा तक नोटोकॉर्ड क्या होती है, अब्सेंट। क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब समझते हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जिसमें तुम्हारा ब्रेन आए और तुम्हारा क्या है स्पाइनल कॉर्ड। वो कौन सा होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है सेंट्रल। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो हिंदी में बोलते हैं तंत्र का तंत्र, जो हमारी बॉडी को क्या करता है कंट्रोल। आपकी बॉडी का कंट्रोल दो चीजों से होता है, एक होता है तुम्हारा न्यूरल कंट्रोल जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और दूसरा कंट्रोल होता है बेटा हार्मोनल कंट्रोल, जो किससे होता है हार्मोन्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में तुम्हारे जो आता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है पीछे, जो तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम में होता है अंदर, उसे क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल की बात करें तो इसमें आती है नर्व्स, जिसमें तुम्हारा सेंसरी नर्व होगा, मोटर नर्व होगा, जो आपके पूरी बॉडी में जाल जैसा बिछा हुआ है। क्लियर हुआ? अभी आप लोग गधो अगर मैं यहाँ टच करूं तो मुझको कैसे पता लग रहा है? खबर जाती है ना किसके द्वारा? नर्व्स के थ्रू। सही है, ये हम बात करेंगे अगले ह्यूमन फिजियोलॉजी में। बेटा यहाँ पे तो कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ पे होगा? वेंट्रल। कहाँ होगा? वेंट्रल। और कह रहा है सॉलिड एंड डबल होगा, मतलब सॉलिड होगा, मतलब अच्छा खासा होगा। अगले कह रहा है फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, और यहाँ पे कह रहा है गिल स्लिट्स आर एब्सेंट। अभी तक मैंने कभी आपसे गिल स्लिट की बात की थी क्या? नॉन कॉर्डेट्स में नहीं की थी, लेकिन यहाँ पे होती है। अगले कह रहा है हार्ट इज वेंट्रल। हार्ट वेंट्रल का मतलब क्या होता है? मैंने कब बताया था? अगले वाली साइड में। आपका हार्ट कहाँ पे है? आगे तो है या पीछे है हार्ट या नहीं है? चलो है तो भाई कुछ के अंदर नहीं होगा, कुछ का टूट गया होगा। या देखो इसके बाद कह रहा है हार्ट इज डोर्सल। अगर नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट होगा भी तो कहाँ होगा? डोर्सल साइड में, पीछे साइड में होगा। इसके बाद कह रहा है एनल यानी कि टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे क्या होती है? तो आप ये बताओ बेटा, आप लोगों को कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस क्लियर हो गए? यानी कि कॉर्डेट्स हम कॉर्डेटा क्यों बोलते हैं, ये सारे कैरेक्टर की वजह से। पहला क्या है? हार्ट वेंट्रल साइड में होगा, होता ही सब में। दूसरा अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड होती है। तीसरा बात करें नर्व कॉर्ड होती है। चौथा बात करें तो गिल स्लिट्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनल वो टेल होती है। क्या होती है? टेल। और ये सब चीजों को मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि वो कौन होते हैं ऐसे एनिमल? कॉर्डेट्स। कौन होते हैं? क्लियर हुआ इतना? अब आप लोग बताओ, मैंने कॉर्डेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक किया था बेटा आपको ए नॉन इनवर्टिब्रेट और एक किया था वर्टिब्रेट। पहले हम लोग बात करेंगे इनवर्टिब्रेट। इसमें तुम्हारे दो सब फाइलम है, कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा और क्लियर। तो आ जाओ, देखो सबसे पहले कह रहा है फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। अब 3 सब फाइलम की कैसे बात कर रहा है? देखो इधर देखो, पहला बेटा इसने बोल दिया यूरोकॉर्डेटा, जो मैंने इनवर्टिब्रेट बोला है। दूसरा इसने क्या बोल दिया? सेफेलोकॉर्डेटा। और तीसरा इसने उधर साइड वाला बोला कौन सा? वर्टिब्रेटा। तो यानी कि ये दोनों हो गए इनवर्टिब्रेट और ये कौन सा हो गया? चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो कि दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इनवर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के अंदर दो सब फाइलम आएंगे, कौन कौन सा? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा। और उधर एक फाइलम सब फाइलम आएगा कौन सा? वर्टिब्रेट। क्लियर है इतना? क्लियर है बेटा? ठीक है। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या होता है? टिग्निकाटा। क्या होता है? आप लोग पहले बताओ, इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को? इतना क्लियर है? एक बार होता है। हाँ एक बार देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, कॉर्डेटा है, ये फाइलम है ना कॉर्डेटा, ये तो पता है आपको। मैंने ये बोला कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। किताब ये करी इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। बात वही है, समझने वाली बात है खाली। या तो आप ऐसे बोल दो कि इसके 3 सब फाइलम होते हैं, एक होता है यूरोकॉर्डेटा, एक होता है सेफेलोकॉर्डेटा, और ये कौन सा होता है? या ऐसे बोल दो, या ऐसे बोल दो, एक हो गया वर्टिब्रेट्स और ये दोनों कौन से हो गए? इनवर्टिब्रेट। बात तो एक ही है। क्लियर हुआ? तो आपके 3 सब फाइलम हो गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक। अब अगले जो वर्टिब्रेट को डिवाइड किया ना कई पार्टों में, और इधर दो कौन से हो गए? इनवर्टिब्रेट। और जो हम लोग हेमी कॉर्डेटा पढ़ रहे थे नॉन कॉर्डेट्स में,
वो भी पहले इसके तीसरा वाला पार्ट था यहाँ पे, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, लेकिन उसका अलग फाइलम बना दिया। क्यों बना दिया बेटा? क्योंकि उसके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था लेकिन नोटोकॉर्ड एब्सेंट थी, लेकिन इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब आप लोग बताओ, क्या आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैंने इन्वर्टिब्रेट यहाँ पे बताया था तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता है कि यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट के पास नोटोकॉर्ड तो होगी लेकिन वो वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होगी। इसीलिए मैं ऐसा पढ़ा रहा था कि आपको ये काफी कैरेक्टर ऐसे ही पता लग जाएंगे। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन आता है तो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपसे बोल रहा है बताओ यूरोकॉर्डेटा में जो एनिमल्स रहते हैं उनके पास वर्टिकल कॉलम होती नहीं होती, तो आप साफ कह दोगे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो इन्वर्टिब्रेट में आते हैं और उनके पास नोटोकॉर्ड लेकिन होती है। नोटोकॉर्ड अगर नोटोकॉर्ड ही नहीं होती तो बेटा हम कॉर्डेटा में पढ़ते ही क्यों है? समझ गए ये बात? क्लियर है? इतना क्लियर है? ठीक है सही बच्चों को। ठीक है बेटा, आप लोग सर मत हिलाओ बेटा, अगर आपको यहाँ समझ में आया करे तब बोला करो। मैंने सब बच्चों से बोला ये बात। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में ना आए तो तुरंत बोला करो कि सर दोबारा बता दो। सही है? ऐसा नहीं कि आपकी इज्जत कम हो जाएगी या आपकी जो पावर बनी हुई है वो कम हो जाएगी या कोई हंसेगा। अभी बेटा स्टूडेंट का ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए कि हमारी हम क्यों बोले, हमारी तो हमें शर्म लग रही हो ज्यादा। यहाँ कुछ देखने वाले सुनना है तुम्हारे शर्म लग रही है, तुम बोलोगे नहीं। तो यहाँ स्टूडेंट हो और ऐसे ही आप लोगों को तुरंत बोलना है अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वरना आपकी कमजोरी ही बनी रहेगी। सही है? और पहली बात तो मैं ऐसा हूँ कि आपको डांटूंगा भी नहीं। सही है? मेरी तो आदत ऐसी है, कभी बच्चों को नहीं डांटता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग पूछा करो अगर समझ नहीं आए। बेटा यहाँ से पढ़े हम लोग, अब पढ़े तो पहले मैं पढ़ा रहा हूँ किसके बारे में, यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। सही है? देखो कह रहा है बेटा सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रिफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट्स। इन्हें हम लोग ट्रू कॉर्डेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट से मतलब है थोड़े से कॉर्डेटा से पीछे रह गए हल्के से, यानी कि ट्रू कॉर्डेट नहीं है। अगर ये ट्रू कॉर्डेट होते तो इनकी नोटोकॉर्ड वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट होती, लेकिन इनकी वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। वर्टिकल कॉलम का बार-बार बोल रहा हूँ, क्या रीढ़ की हड्डी जो पीछे वाली हड्डी होती है, जो बैकबोन होती है हमारी, वो कौन सी होती है? वर्टिकल कॉलम। अगले देखो बेटा, कह रहे हैं एंड आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये भी कैसे होते हैं? पूरी तरीके से समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं? इनमें इनका कोई भी मेंबर ऐसा नहीं होता जो फ्रेश वाटर में होता हो। क्लियर? अगले देखो, कह रहा है इन यूरोकॉर्डेटा, अब किसकी बात कर रहा है? यूरोकॉर्डेटा की। मैं आपको खाली एक कैरेक्टर बताऊंगा यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट में, आप लोग बस वही याद कर लेना, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म। खाली एक कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर क्या है सुनो, जो यूरोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होती है, यानी कि यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम है, उसके एनिमल्स में जो नोटोकॉर्ड होती है इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वा टेल। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट तो होती है लेकिन वो खाली लार्वा की टैग मतलब लार्वा स्टेज में होती है। जब वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है तो उसके बाद क्या हो जाती है? नोटोकॉर्ड भी खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? बस ये वाला पॉइंट याद कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। कह रहा है वायलेंट सेफेलोकॉर्डेट। अब किसकी बात कर रहा है ये? सेफेलोकॉर्डेट की। सेफेलोकॉर्ड में जो नोटोकॉर्ड होती है वो मैं बोल सकता हूँ कि वो पूरी लाइफ स्पैन पर क्या करती है? सर्वाइव करती है। यहाँ पे लिखा है देखो, इट एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन एंड इट परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। तो 2 पॉइंट हुए खाली, इन्होंने 2 पॉइंट दिए बस, यूरोकॉर्डेटा सेफेलोकॉर्डेटा। पहले दिया है यूरोकॉर्डेटा में एक ही पॉइंट है, नोटोकॉर्ड होती है लेकिन लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है और उसके बाद पूरी लाइफ टाइम पर सर्वाइव नहीं करती है। और सेफेलोकॉर्डेटा का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है खाली कि नोटोकॉर्ड होती है, हेड टू टेल रीजन तक होती है और वो लाइफ टाइम सर्वाइव करती है। इतना ध्यान रखोगे आप लोग। वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हुई ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बताया है, खाली इन्होंने बताया नोटोकॉर्ड यूरोकॉर्डेट में जल्दी खत्म हो जाती है और सेफेलोकॉर्डेट में पूरी लाइफ पर रहती है लेकिन वर्टिकल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। समझ गए आप लोग? ठीक है। अब बेटा इसका एग्जांपल याद करने हैं आपको। यूरोकॉर्डेटा के 3 एग्जांपल होंगे, एसिडिया, सल्फा और डोलियोलम। और सेफेलोकॉर्डेटा के है ब्रैंकियोस्टोमा। सल्फा लिखा है, ये सिल्फा नहीं लिखा है, एक शिल्पा शेट्टी नहीं है एक्ट्रेस। सही है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, एसिडिया, सल्फा और डोलियोलम, ये एग्जांपल्स किसके हैं बेटा? यूरोकॉर्डेट के। अब ये देखो, ये बना हुआ है एसिडिया, पता नहीं कैसा लग रहा है, अजीब टाइप का नहीं है? तो ये सब एनिमल्स है, मैरीन एनिमल्स है। मैंने खुद नहीं देखे, तुमने कहाँ देखे होंगे? मैंने बस डायग्राम देखा है, आपने भी डायग्राम देखा है। मैंने कुछ और ज्यादा डिटेल में देखा है तो आपने कम देखा है। ठीक है? वो होते ऐसे, ये समझ लो, एज्यूम कर लो, ऐसे होते होंगे। ठीक है? गूगल पे देखना।
गूगल मत चलाया करो, इधर देखो है। तो आप लोग हीरो कॉर्डेट का मतलब समझ गए, एसिडियस, सल्फा और डोलियोलम। और सेफेलोकॉर्डेट में कौन आएगा बेटा, ब्रोंकियोस्टोमा। तो खाली 2 पॉइंट बस याद रखने हैं, कौन सा, पहला कौन सा है, हीरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड होती है लार्वा की टेल में, ठीक है, और सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन होती है और लाइफ टाइम पर सर्वाइव करती है। बस एग्जाम पे याद कर लो, बात खत्म। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। अगले कह रहे हैं, अब देखो ये आ गए, ये तो खत्म हो गया इनवर्टिब्रेट वाला। अब पोर्शन कौन सा आ गया, वर्टिब्रेट वाला। और वर्टिब्रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैंने पहले बोला था, कौन कौन से, एजिनाथा और जेनेथोस्टोमेटा। एजिनाथा का मतलब जो अब्सेंट और जेनेथोस्टोमेटा का मतलब जो प्रेजेंट। और जो अब्सेंट होता है उसका क्लास कौन सा है, साइक्लोस्टोमेटा। तो हम लोग बात करेंगे किसकी, साइक्लोस्टोमेटा में भी एक ही पॉइंट खाली इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, देखो आ जाओ, बात से बोलूंगा बेटा। कह रहा है द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोसेस नोटोकॉर्ड। क्या कह रहा है, ये नोटोकॉर्ड होती है। कह रहा है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। कब होती है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब होता है 1 to 9 मंथ। जो आपका बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर। अगले कह रहा था नोटोकॉर्ड रिप्लेस, मैंने कहा था नोटोकॉर्ड क्या होती है, रिप्लेस बाय अ कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, जो आपकी बैकबोन होती है, सही है। कह रहे हैं इन द अडल्ट। अडल्ट का मतलब क्या होता है, बैस। बैस तो हिंदी बोल रहे हैं, बैस समझाया करो। अडल्ट का मतलब क्या होता है, तुम सब लोग अडल्ट हो गए, हो गए मुझे लग रहा है। भाई ये बताओ 0 से 12 साल तक कौन सी स्टेज होती है, चाइल्डहुड। कौन सी होती है, चाइल्डहुड मतलब बच्चे वाली स्टेज। 12 से 16 साल की एज कौन सी होती है, एडोलेसेंस स्टेज। एडोलेसेंस का मतलब होता है कि आप लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हो, चीजों को सीखते हो। अब कैसी चीजें सीखते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट को कौन से करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अपने आप लोग, आपके अंदर प्यूबर्टी आ जाती है और आप लोग अपने डिसीजन लेने लगते हो। जैसे घर वाले पहले कहते थे कि बेटा बाल ऐसे काटो, तो अब आप मान लेते थे, लेकिन अब कैसे काट लोगे, क्योंकि 12 से 16 साल के स्टेज में आ गए। अब तो हम ऐसे नहीं काटेंगे ना, ऐसे कटवाएंगे, अपनी इच्छा करने लगते हो ना, जूते ऐसे पहनेंगे, कपड़े ऐसे पहनेंगे। तो ये कौन सी स्टेज होती है, 12 से 16 साल। और 16 साल से जो अगले की स्टेज होती है वो कौन सी होती है, अडल्टहुड। मतलब हाँ सही कर रहे हो, जवान हो जाते हो। चलो जवान तो नहीं हुए, बच्चे हो गए। इधर आ जाओ। अच्छा वैसे जवान हो गए, बच्चे कह रहे हैं हम तो जवान है, हमसे कैसे कर दो भाई। ठीक है बेटा, चलो शादी हो जाएगी, टेंशन ना लो। इधर देखो अगले बेटा, इधर देखो। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो कह रहा है वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है कि नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में। अगले कह रहा है बेटा 10 ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। अब देखो मैं बार-बार ये पॉइंट बोल रहा था, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट। क्यों, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक लाइन लिखी है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसी मैंने बोला था, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ऐसे मैं बताता रहूंगा मैंने जो भी आएंगी। अगले कह रहा है बिसाइड द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट्स हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। ये पता है आपको, ये सब पता है। चलो अगले बढ़ो बेटा, इधर देखो, ये तो आपको पता है सब, अपेंडेज होते हैं सब। अगले आ जाओ। अब देखो ये तो इन्होंने बताया है क्लासिफिकेशन। ये देखो एक बार, जल्दी देखो, वर्टिब्रेट को डिवाइड किया है एजिनाथा और जेनेथोस्टोमेटा। यहाँ पे लेग जॉ, यहाँ पे बियर जॉ। लेग का मतलब होता है अब्सेंट, क्या होता है, अब्सेंट। जॉ का मतलब क्या होता है, जबड़ा। इसके बाद इसका क्लास कौन सा है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा। और यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस का मतलब क्या होता है, जिसके पास फिन्स हो, और टेट्रापोडा का मतलब इसके पास लिम्ब्स हो। यहाँ पे 2 क्लास है, कौन सी, कॉन्टिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस। और यहाँ पे 4 क्लास है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन, सभी लोग क्लियर है बेटा, ठीक है। अब हमारा जो क्लास कौन सा आएगा, पहले साइक्लोस्टोमेटा। अब देखो आपको कितने कैरेक्टर पता है साइक्लोस्टोमेटा के, मैं याद करवाऊं कैसे होता है, रटना नहीं होता है। पहली बात आपको ये पता है, साइक्लोस्टोमेट जो भी होंगे उनके पास नोटोकॉर्ड होगी। आपको ये भी पता है उनके पास क्रेनियम प्रेजेंट होगा। आपको ये भी पता है उनके पास हार्ट प्रेजेंट होगा। आपको ये भी पता है कि उनके पास जो नोटोकॉर्ड होगी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगी। आपको ये भी पता होगा लगभग मैरीन होंगे, यानी कि समुद्री होंगे। दूसरी बात आपको ये भी पता होगा कि इनके पास जबड़ा क्या होगा, अब्सेंट। इतनी बातें आपको पहले से पता है। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन आता है
तो वरना आप लोग याद करते हो कि साइक्लोस्टोमेटा पता नहीं कहाँ की बात हो रही है, पता नहीं क्या है ये, तो एक फिल्म की टाइप की बनाया करूँ माइंड में। फिल्म वो वाली नहीं, बॉलीवुड वाली नहीं कह रहा हूँ, साउथ वाली। आप लोग बहुत मूवी देखते हो, कौन सी देखते हो? बिहारी देखते हो, साउथ देखते हो, कौन सी देखते हो? बॉलीवुड देखते हो? बेटा मूवी देखना सबसे ज्यादा बेकार काम होता है बेटा। वो लोग पैसा कमा रहे हैं, आप लोग खाली उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ा रहे हो। आप लोग, अच्छा एक बार बताओ, आप लोग तब समझ में आएगा ये, आप लोग यूट्यूब पे एक वीडियो बनाना, सही है, एक वीडियो बनाना अपनी, और आप लोग देखना कि हमारी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं, तब आप उनकी वीडियो देखो ना। पहले अपनी तो कुछ करो, अपना कुछ नहीं, मतलब दूसरे का फैन फॉलोइंग बढ़ाना है, फिर वो उसका चैनल सब्सक्राइब कर लो दूसरे का, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से कितना मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके 1000 लोग कई वीडियो पे पहुंच पाएंगे, समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दूसरे का जो नाटक वाटक ये सब ड्रामा होता है मत देखा करो, अपना पहले अपना तरफ ध्यान दो, सही है? हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं? आप लोग पता है, हम लोग कहते रहते हैं कि ये रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की, ये की वो लोग तो बहुत पैसा कमा रहे हैं। आप नहीं देखते हो क्या? मैं देखता हूँ, मैं खाली देखता हूँ, लड़ाई नहीं करता हूँ बेटा, मैं खाली क्रिकेट देखता हूँ बस। तो क्रिकेट हम भी देखते हैं। अरे ये कह रहे हैं मूवी देखते हैं लोग, मैं कभी नहीं देखता मूवी। और मैं क्रिकेट को देखता हूँ क्योंकि वो देश के लिए खेलते हैं, और देश सबसे पहले है, समझ रहे हो? नहीं, देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, इसीलिए मैं देखता हूँ। चलो इधर आ जाओ, वो भी आप देखता हूँ, पहले दिक्कत है, समझ रहे हो? अब तो क्या करूँ, खाली बैठा हूँ। आ रही है ना, हैं? T23 जा रही है। हाँ, श्रीलंका पहुंच गए। ये देखो, चलो इधर आ जाओ। अब हम लोग कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं बेटा? साइक्लोस्टोमेटा। कौन सा पढ़ रहे हैं? सब लोग जग रहे हो? साइक्लोस्टोमेटा, सो तो नहीं रहे हो? इसके बाद देखो, साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट। बेटा एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है? ये पैरासाइट के रूप में तो रहेंगे, लेकिन एक्टो मतलब होता है बाहर से रहेंगे। जैसे आपके सर में अगर जू रहता है तो वो कैसे रहता है? एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट नहीं रहता है। मच्छर अगर आपको काट रहा है, इसका मतलब वो एक्टोपैरासाइट के रूप में आया है। ऐसे ये क्या करते हैं, बड़ी मछलियां होती हैं उनके ऊपर रहते हैं, और जैसे वो घूमती हैं उनके साथ साथ ये भी घूमते हैं। जैसे वो अगर सैर, तो समुद्र में सैर कर रही है, कहीं पे निकली है लखनऊ तरफ, तो ये भी क्या करते हैं, साथ में निकल जाते हैं उनके ऊपर बैठ के, सही है? तो देखो क्या अगले लिखा होगा, एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, यानी कुछ मछलियों के ऊपर ये कैसे रहते हैं? एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब होता है बाह्य परजीवी। क्या होता है? बाह्य परजीवी। कह रहा है दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी। इलोंगेट का मतलब ये देखो, ये कैसी बॉडी है? इलोंगेटेड। अगले कह रहा है बेटा बियरिंग 6 से 15 पेयर क्या होती हैं? गिल स्लिट्स। क्या होती हैं बेटा? गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। ये किसके लिए होती हैं? रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि सांस लेने के लिए। अगले कह रहा है साइक्लोस्टोमेट्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जा। आपको पता है जबड़ा नहीं होता है, तो इसका कैसा माउथ होता है? सकिंग। सकिंग का मतलब होता है सक करने वाला, यानी कि अगले देखो कह रहा है देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। इनके पास क्या होते हैं? फिन्स होते हैं पेयर, और स्केल्स क्या होते हैं? डिवाइड मतलब होता है अब्सेंट, यानी कि नहीं होते हैं। अगले कह रहा है क्रेनियम होगा, वर्टिब्रल कॉलम भी होगा, आर कार्टिलेजनस। कैसा होगा? अच्छा आप लोग ये बताओ, कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस समझते हो? कार्टिलेज क्या होता है बताओ? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं उपास्थि, और बोन क्या बोलते हैं? अस्थि। अब बताओ अस्थि और उपास्थि में क्या डिफरेंस होता है? बोन क्या होती है? हार्ड होती है, और उपास्थि सॉफ्ट होती है। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल बताऊं तो आपका बॉडी का एंडोस्केलेटन बना हुआ है पूरा ए बोन से, लेकिन आपका जो कान ये वाला, ये क्या है? कार्टिलेज। तो ये तो कार्टिलेज है, देखो ऐसे। इसका काम क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। अरे नहीं, इसका इसका होता है वो पहनना। क्या? बटन। अरे पहनते हैं लड़कियों में, तो ये काम होता है इसका, झुमकी वगैरह पहनने का काम करता है। चलो कहते इसका काम होता है बेब को कलेक्ट करना। इधर आ जाओ, हैं? और लड़कों में होता है इसका कान हटना, होता नहीं है? छोटे बच्चे तो सारा यही पकड़ते थे। ठीक है, इधर आ जाओ। चलो देखो, अब इधर आ जाओ बेटा। कह रहा है सर्कुलेशन कैसा होगा? पहले ही हमने कहा दिया था कि सबका सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लोज टाइप ही होगा। अगले कह रहा है बेटा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका।
क्या है समझो। अब ये सब लोग इधर सीरियस, यहाँ लिखा हुआ है साइक्लोस्टोम्स आर मैरिंग। कैसे होते हैं बेटा? मैरिंग होते हैं। बट माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है जाना। क्या होता है? जाना, माइग्रेट करना। कह रहा है बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग। स्पॉनिंग का मतलब होता है गैमेट्स का इजाकुलेट करना, यानी कि गैमेट्स को छोड़ना। स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, मतलब ये हुआ ये गैमेट को छोड़ने के लिए या स्पॉनिंग करने के लिए ये कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में। मतलब ये होते मैरीन एनवायरनमेंट है, रहते मैरीन में, लेकिन स्पॉनिंग करने कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में। अब देखो अगले कह रहा है आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, और ये क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और अगले कह रहा है देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। अब ध्यान सुनो ये क्या था। देखो बेटा आपको मैंने पहले ही बताया था जो एनिमल्स अगर मैरीन एनवायरनमेंट में रहता है तो फ्रेश में नहीं रह पाएगा, और जो फ्रेश में रहता है वो मैरीन में नहीं रह पाएगा। इसका मतलब जो समुद्री एनिमल होते हैं वो कभी नदी में नहीं रह पाएंगे या तालाब में कभी नहीं रह पाएंगे। वरना आप क्या करो भाई, स्टार फिश है उसको यहाँ तालाब में जाके ग्रो करवा लो, ऐसा नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? अलग होती है। आपको पता होगा हमारा बॉडी है, हमारा सेल है, वो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट क्या करता है? काम करता है। आपको पता होगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस हो रही है तो उल्टा काम होने लगेगा, मतलब अंदर पानी जाना था लेकिन पानी कहाँ जाएगा? बाहर, और एनिमल्स क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ये बात समझे आप लोग? ठीक है। अब ये क्या होते हैं जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं, ये रहते तो मैरीन एनवायरनमेंट में, मतलब समुद्र में रहते हैं, लेकिन इन्हें जब स्पॉनिंग करने का मन करता है, स्पॉनिंग मतलब गैमेट सीक्रेशन, स्पॉनिंग करने के कहाँ थे? फ्रेश वाटर में। जब ये फ्रेश वाटर में आएंगे स्पॉनिंग करेंगे, उसके कुछ दिन बाद ये मर जाएंगे, क्योंकि फ्रेश वाटर में सर्वाइवल नहीं हो पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनके क्या होंगे? लार्वा। क्या होंगे? मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है बेटा कन्वर्ट। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये समझ लो तुम लोग, लार्वा का चाहे लिख लो आप लोग, कन्वर्ट होना किसमें? एडल्ट में। इसी स्टेज को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो जब ये लार्वा होंगे, जब एडल्ट में कन्वर्ट होने वाले होंगे, तो ये कहाँ जाएंगे? फिर से कहाँ जाएंगे? समुद्र में। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे अलग भी पॉइंट है। ऐसा एनिमल वगैरह कोई नहीं करता है कि आपसे कहा जाए कि आप यहाँ रहते हो, आपको बच्चे पैदा करने हैं तो पहाड़ों जाना पड़ेगा। ऐसा इनके साथ होता है कि बच्चे पैदा करना है, आप मर जाते हैं बेचारे। क्या जरूरत थी स्पॉनिंग करने की? नहीं करो, क्या दिक्कत है? जिंदा तो रहोगे। तो यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन करो हम लोग। स्टार नाम यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहीं से आएगा इसका, साइक्लोस्टोमेटा का। ठीक है बेटा, इसका एग्जांपल देखो। पहला कौन सा है? पेट्रोमाइओन, जिसे लैम्प्रे बोलते हैं, और दूसरा कौन सा है? माइग्जीन, जिसे क्या बोलते हैं? हैगफिश। क्या बोलते हैं बेटा? तो मैंने आपको दो सब फाइलम और एक क्लास पढ़ाया, जिसमें सब फाइलम में तुम्हारा कौन कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन वो किस में होती है? लार्वा की टैल में होती है। अगर हम बात करें किसकी? सेफेलोकॉर्डेटा की, तो एक क्या होती है? अरे बोलो ना, नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन वो कहाँ रहती है? पूरे बॉडी में सर्वाइव करती है। ठीक है, लाइफ टाइम सर्वाइव करती है। इसके बाद अगर हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा की, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या करते हैं? मैरीन होते हैं। स्पॉनिंग करने कहाँ आते हैं? फ्रेश वाटर में आते हैं। स्पॉनिंग करने के बाद ये मर जाते हैं, और उसके बाद इनके जो लार्वा होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं लार्वा, वो अडल्ट में कन्वर्ट होकर फिर से कहाँ जाते हैं? समुद्र में जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हुआ बेटा? बताओ, सबको क्लियर हुआ? तो ये तीन आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? अरे यहीं रहेंगे, चलेंगे कहीं नहीं। जिनेथोस्टोमेटा की तरफ चलते हैं, और वहां पे हम लोग पढ़ेंगे पाइसिस और टेट्रापोडा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पाइसिस, जो आप लोग मछलियां बहुत खाते हैं। कौन खाता है बताओ बेटा? बताओ कौन मछलियां खाता है? सभी लोग खाते होंगे मुझे लग रहा है। मछली खा लेते सब लोग हैं? खा लेते बच्चों? कौन कौन नहीं खाता है? ये लोग नहीं खाती, बताओ। ये तो एक्सेप्शन है। ठीक है, नीचे करता है। क्या हुआ? स्पेस यहाँ कहीं बैठ जाओ, इसे गोदी बैठ जाओ, इधर जाओ। ये चार लोग कहाँ कम बैठे हैं? उधर बैठो। यहाँ पे पता है सीट्स और डालो, एक दो लाके। ये बड़ी करो सीट। नहीं सर, ये वाली चीज
पढ़ाएं? यस सर। अब साथ जाओ बेटा। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, क्या बोला था? हाँ, मछली कौन खाता है पहले बताओ। मतलब सभी लोग खा लेते हैं लोग? नहीं खाते हैं, नहीं खाते हैं सर। आप खा लेते हो? मैं नहीं खाता हूँ। हाँ तो कुछ लोग नहीं खाते हैं। मैं बताऊँ, मैं थोड़ा थोड़ा मांसाहारी हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। कौन सा वाला खा लेते हो? सर वैसा वैसा खाते हैं। क्या? मतलब कुछ लोग होते हैं तरी तरी खाते हैं। चलो समझ जाओ, कोई बात नहीं। आप वो खाते नहीं खाते आपको मतलब नहीं है। कभी कभी वो नहीं खाता हूँ, अंडे खा लेता हूँ कभी कभी। तो इसका मतलब मैं शाकाहारी हूँ, अब अपने आप को ये मानता हूँ, ठीक है? मांसाहारी नहीं हूँ। तो जाओ, कोई बात नहीं बेटे, अभी इधर जाओ, बातें मत करो। ये चैप्टर खत्म करना है, बोलो मत। एक टॉपिक बचेगा, वो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक आए वहां तक करो बेटा। सबसे पहले ये बताओ आप लोगों को यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और आप लोगों को यानी कि जो हमने पढ़ा साइक्लोस्टोमेटा के बारे में क्लियर हो गया? सबके बारे में एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्लियर होगा, ठीक है? अब मैंने कहा था जो जेनेथोस्टोमेटा है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से? पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में हम लोग दो क्लास पढ़ेंगे, कौन कौन सी? कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस। अब देखो यहाँ पे मछलियों की बात चल रही, तो हम लोग मछलियों की बात करेंगे कैसी होती हैं। देखो कॉन्डिस्टाइस का मतलब होता है, सी फॉर कॉन्डिस्टाइस, आप लोग ध्यान रखना, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बना होता है कार्टिलेज का। किसका होता है? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये कार्टिलेजनस फिश होती है। कैसी होती है? और जो बोनी यानी कि हम बोल सकते हैं जो ऑस्टिस्टाइस है, ऑस्टिस्टाइस में ओ आ रहा है, इसका मतलब ध्यान रखना बोन। क्या ध्यान रखना? और उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैसा होता है? बोनी होता है। कैसा होता है? तो कॉन्डिस्टाइस में कार्टिलेजनस फिश के बारे में पढ़ेंगे और ऑस्टिस्टाइस में बोनी फिश के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोनी फिश के बारे में। आपने बहुत सारी मछलियों के बारे में देखा होगा, जानते होंगे आप लोग। आप लोगों को काफी मछलियों के नाम याद भी होंगे, जैसे क्या क्या नाम होते हैं? बजरिया होती है, अरे मैंने सिंगिया होती है, और कौन सी होती है? चलो अब तो तुम लोग पता नहीं क्या बोलो। अरे मैं यही रहता हूँ, धरती पे रहता हूँ और भी नहीं रहता। बेटा सुनो, तो सबसे पहले मैं आपको अब यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, बोलो मत। अब आप लोग कैसे याद करना है कॉन्डिस्टाइस ऑस्टिस्टाइस? आप लोग क्या करना, कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस में दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना, खाली आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा याद करने का, ये क्या होता है। जैसे कॉन्डिस्टाइस है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा दे आर मैरीन एनिमल। क्या लिखा है? तो इसका मतलब ये हुआ कॉन्डिस्टाइस में जो भी फिशेस आएंगी वो सब कैसी होंगी? मैरीन होंगी, यानी कि समुद्री होंगी। लेकिन बेटा जो ऑस्टिस्टाइस होगा तुम्हारा, इसमें देखो मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों है। ऐसे आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो समझते हैं, पहले एक के बारे में पढ़ना, उसके बाद दूसरे बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है? क्या होती है? देखो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पे मैरीन एनिमल्स है, यानी कि ये मछलियां कहाँ रहती हैं? समुद्र में रहती हैं, पहली बात। दूसरा लिखा है स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, स्ट्रीमलाइन तो होगी नौकाकार। स्ट्रीमलाइन मतलब क्या होता है? नौकाकार। अगले कह रहा है बेटा हैव कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन। मैंने बताया था कॉन्डिस्टाइस में हमेशा कौन सी फिश आती हैं? जिनका एंडोस्केलेटन कैसा हो? कार्टिलेजनस, यानी कि कार्टिलेज का बना हुआ हो। अगले कह रहा है बेटा माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। ये माउथ का मतलब जानते हो क्या होता है? माउथ, अरे मुंह तो होता है, वो हिंदी होती है। ये मैं बोल रहा हूँ वेंट्रली का मतलब क्या होता है समझो। जैसे ये मान लिया मछली है, ये देखो, ये पहले बहुत बनाई थी मैंने छोटे में, ये मछली है, ठीक है? अगर वेंट्रली माउथ हो तो पता है कैसे होगा? वो ऐसे होगा, यहाँ पे ये वेंट्रली माउथ है। और जो उसकी पढ़ेंगे कौन सी? बोनी फिश, उनका जो माउथ होगा वो पता है कैसे होगा? वो होगा कौन सा? टर्मिनल। और वो कैसा होगा? ऐसे होगा, देखो ऐसे। ये कैसा है? टर्मिनल है। ये कैसा है? वेंट्रल है। वेंट्रल का मतलब अगले वाली साइड में माउथ होगा, और इसका कैसा है? टर्मिनल मतलब टॉप पे। तो यहाँ पे बीच में माउथ है, तो ये कौन सी फिश का होगा? बोनी फिश का, यानी कि हम बोल सकते हैं ऑस्टिस्टाइस का। और यहाँ पे हम कौन सी पढ़ रहे हैं? कॉन्डिस्टाइस। तो कॉन्डिस्टाइस का कैसा होगा? अगली वाली साइड में वेंट्रली। समझ गए हम लोग सभी लोग? दोनों डिफरेंस क्रिएट हो गया। और भी बताऊंगा अगले देखो, ये वेंट्रली कह रहा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ।
पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड होगी। गिल स्लिट्स आर सेपरेट होंगी एंड विदाउट अपर कुलम। अपर कुलम मतलब होता है गिल्स का कवर, क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है विदाउट अपर कुलम, और वहां पे अपर कुलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, जो डिफरेंस है बताता रहूंगा आपको। अगले कह रहा है द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल। स्केल का मतलब जानते हो, स्केल्स क्या होते हैं, स्केल जो मछली आपने देखी उसके ऊपर होते हैं जो, वो क्या होते हैं स्केल। जो आप मछली लाते हो तो कैसे करते हो, पहले साफ नहीं, हाथ से साफ नहीं करते हो, कोई लेते हो क्या ईट वगैरह उससे साफ करते हो, तो वो हम लोग क्या करते हैं स्केल से छुड़ाते हैं। तो यहाँ पे कौन से बेटा प्लेक्वाइड, और वहां पे कौन से होते हैं साइक्लोइड। कौन से होते हैं साइक्लोइड। अगले देखो कह रहा है टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स व्हिच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। अगले कह रहा है देयर जा आर वेरी पावरफुल। जबड़ा कैसा होगा, बहुत पावरफुल होगा। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। प्रीडेशियस का मतलब पता है क्या होता है, शिकारी, जो शिकार करते हैं, मतलब दूसरी मछलियों को खा सकते हैं। अगले कह रहा है ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर। इनके पास एयर ब्लेडर क्या होता है, अब्सेंट होता है, उनके पास एयर ब्लेडर क्या होगा, प्रेजेंट। एयर ब्लेडर का मतलब होता है हवा का एक टाइप का, एक बैलून टाइप का होता है एयर ब्लेडर। अगर अब्सेंट होगा तो इसका मतलब ये होता है बेटा, आपको पता है मछलियां भी डूब जाती हैं। आपको क्या लग रहा है, मछलियां डूबती हैं, डूब जाती हैं। अगर इनके पास एयर ब्लेडर अब्सेंट है तो इन फिशेस को लगातार कॉन्स्टेंटली तैरना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा। या ऐसे नहीं सो गए एक जगह तो डूब जाएंगे नीचे, क्योंकि इनके पास एयर ब्लेडर क्या है, अब्सेंट। तो यहाँ पे कह रहा है देखो अब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। यानी कि ये सिंक ना हो जाए, डूब ना जाए, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, लगातार स्विमिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एयर ब्लेडर अब्सेंट होता है। इसीलिए समुद्र की मछलियां होती है घूमती रहती हैं हमेशा, और जो फ्रेश वाटर फिशेस होती हैं उनके पास एयर ब्लेडर प्रेजेंट होता है और वो आराम से एंजॉय कर सकती हैं। अगले देखो मैं तो ऐसे कर रहा हूँ एंजॉय, जैसे कितने मछलियों के फेवरेट वो जानता हूँ मैं बेटा। इसके अगले देखना, ये मछली देखो आ गई, एपोगैम्पस और कटला। अगले देखो कह रहा है हार्ट कितने नंबर होता है मछलियों का, 2 चैम्बर है। तो आपको बताइए हमारे चैम्बर कितने नंबर होता है, 4 चैम्बर। और इसके बाद अगर हम बात करें रेप्टाइल्स के एम्फीबियंस, उनके पास कितने चैम्बर होता है, 3 चैम्बर। तो मछलियों का 2, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस का 3 और हमारा 4। पक्षियों का भी कितना होता है, 4 का मतलब होता है 2 हमारे पास एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहाँ पे 1 एट्रियम होता है, 1 क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। अब इधर देखो सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ के पास क्या होते हैं बेटा, आपने ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले पढ़ा था। इस मछली का नाम टॉर्पीडो, जब मैं था 4th-5वीं क्लास में। तो आपने ध्यान होगा पापा जाते थे तो कहीं पे एक किताब ले आते थे, वो होती नहीं है जिसमें आपने बहुत जीके वगैरह की, जिसमें अजीब क्वेश्चन होते हैं कि बताओ ऐसा एनिमल, जैसे उस टाइम मैंने पढ़ा था, वो लिखा था करंट पैदा करने वाली मछली, और उसका आंसर था क्या, टॉर्पीडो, हिंदी में लिखा था। वो मुझे आज भी ध्यान है, और मैंने जब ये पढ़ा तो मैं समझ गया उसी क्लास हो रहा है। सही है। पहले मुझे नहीं पता था कौन सी क्लास की मछली क्या है, कॉर्डेटा क्या है, कुछ जानता थोड़ा ना था, खाली ये ध्यान था बस करंट पैदा करने वाली मछली। तो उस टाइम मन में आता था पता नहीं कैसे करंट पैदा करती होगी, और पानी में रहती है तो मुझे लगता था करंट कैसा होगा और लोगों के, क्योंकि मतलब ये बात कौन सी है, कक्षा 4th या 5वीं की बात है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पहले कुछ और बताती हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं यार ये तो ऐसा होता ही नहीं है, लगता है ये होता है। ठीक है। तो अब आप लोग पता नहीं कैसे पढ़े थे यहाँ पे। तो मछली का नाम कौन सा है बेटा, टॉर्पीडो, जो क्या करती है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, करंट पैदा करती है। अगले कह रहा है सम पोसेस पॉइजन स्टिंग। कुछ के पास जहरीला क्या होता है, डंक होता है, जो काट ले तो आदमी मर सकता है। इसका नाम होता है ट्राइगन। क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद कह रहा है दे आर कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब क्या होता है समझो बेटा। एनिमल्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड और एक होते हैं वार्म ब्लडेड। कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड। हम लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। मतलब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, जैसे आपका अगर 37 डिग्री है तो आपका 37 ही रहेगा, चाहे बाहर कितना भी बढ़े हो, बाहर कितना भी कम हो। ये बात समझे। इसीलिए आप लोगों को ठंड और क्या लगती है, गर्मी लगती है। अगर आपकी बॉडी का 37 है और बाहर का क्या हुआ, ज्यादा हुआ 37, तो आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी। और अगर आपका 37 है और बाहर का क्या हुआ 37 से कम, तो आपको क्या लगेगा। ये बात समझे। हम लोग होते हैं वार्म ब्लडेड, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बेटा। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं,
वो उन्हें हम बोल सकते हैं कि वो जो बाहर का टेम्परेचर होता है उससे अपने टेम्परेचर को कंफर्म कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं कन्फर्मर। क्या बोलते हैं? अब देखो क्या है, अगर बाहर 50 हुआ, 50 डिग्री हुआ, इन्होंने अपनी बॉडी का ही 50 कर लिया, कितना अच्छा आराम है, ना इन्हें ठंड लगेगी ना इन्हें। बाहर 15 हुआ, इन्हें अपनी बॉडी का ही 15 कर लिया, तो बताओ इन्हें ना ठंड लगेगी ना। अभी मान लिया ये यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, मुझे लग रहा है लगभग होगा 42 के अराउंड होगा, इतना तो होगा 42 43 यहाँ पे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। अगर 42 होगा और आप लोग अपना कितना कर लो 45 कर लो, आपको गर्मी लगेगी नहीं, आपको क्या लगेगी? ठंड। लेकिन हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है। ऐसे एनिमल को जो अपना टेम्परेचर कंफर्म करते हैं बाहर के एटमॉस्फेयर से, उन्हें बोलते हैं कन्फर्मर। क्या बोलते हैं? और ये एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं बेटा? क्लियर हुआ? कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? जो इन्हें ना ठंड लगेगी ना फिर इन्हें गर्मी लगेगी, क्योंकि ये अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से क्या कर लेते हैं? कंफर्म। जैसा इतना बाहर का उतना इनका बॉडी का। हमें ठंड गर्मी क्या लगती है? हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? तो यहाँ पे देखो ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, और इनको बोलते हैं बेटा पोइकिलोथर्मस। क्या बोलते हैं? पोइकिलोथर्मस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है, लिख लो यहाँ पे कन्फर्मर, तब ध्यान लगेगा आपको। कन्फर्मर का मतलब है बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ना रहे, यानी कि कंफर्म करने वाले। कहां से? बाहर के टेम्परेचर से। अगले देखो बेटा, अरे लिखा है बेटा, लिखा है। ये कह रहा है दे लैक, इनके पास क्या होता है? एब्सेंट होता है कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी कि ये अपने बॉडी को टेम्परेचर कांस्टेंट करने में अब असमर्थ होते हैं, नहीं कर पाते हैं। अच्छा आप लोग बताओ, आपका बॉडी टेम्परेचर कैसे एक कांस्टेंट रहता है? आपके पास क्या मैकेनिज्म है? पसीना। जैसे ही कह रहा है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है वो किस वजह से रहता है? पसीना की वजह से। आप लोगों को जब टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, तो आप लोगों को क्या आता है? पसीना। और पसीना इसीलिए आता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए? कम हो जाए। तभी आपने देखा होगा जब आपको पसीना आ रहा हो, आप शर्ट निकालना हो, पंखे की जो तेज चल रहा हो उसके सामने बैठना, कूलिंग इफेक्ट होगा बहुत ज्यादा, ऐसा लगेगा ठंड ठंड सी लग रही है, ऐसा लगता है। तो इसीलिए लगता है क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है, हमें क्या लगने लगती है? ठंड लगने लगती है। अगले देखो, कह रहा है सेक्सेस आर क्या है बेटा? सेपरेट है। इसके बाद इन मेल्स पेल्विक फिन्स होता है, जो जिसे क्या बोलते हैं? क्लेस्पर। इसके ऊपर होता है दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड मेनी ऑफ देम आर कैसे होते हैं? विविपेरस। विविपेरस का मतलब अंडे देने वाले, बच्चे देने वाले। एग्जांपल देखो इसका, ए स्कोलेडोन, जिसे क्या बोलते हैं? डॉगफिश, कुत्ता मछली। इसके बाद क्रिस्टिस, जिसे बोलते हैं साफिश। इसके बाद क्या है? कॉर्चेरोडोन, जिसे बोलते हैं ग्रैड, बाइट सॉर्क, और इसे क्या है? ट्राइगल, जिसे बोलते हैं स्टिंगरे। स्टिंगरे का मतलब यही बताया था, पॉइजन स्टिंग होता है इसके पास। ठीक है, अब आप लोग डिफरेंशिएट करना। देखो सबसे पहले एक बात सुन लो, एक ही बार में। हम बात कर रहे थे कॉन्डिस्टाइज, किसकी कर रहे थे? कॉन्डिस्टाइज का मतलब आप लोग ध्यान रखना, पहले तो कार्टिलेजिनस फिश। ये कैसी फिश होती हैं? कार्टिलेजिनस। पहली बात ये कार्टिलेजिनस, तो दिमाग लगाना कि कार्टिलेज का मतलब यानी कि ये समुद्र में रहती होंगी। कहाँ रहती होंगी? तो इसका मतलब ये कैसे होती है? मैरीन होती है। कैसे होती है? मैरीन होती है। इसके बाद मैंने देखा कि इनका माउथ जो होता है वो वेंट्रली होता है। वेंट्रली का मतलब होता है अगली सारी साइड में, अगले वाली साइड होता है, टॉप पे टर्मिनल पे नहीं होता। ठीक है, वेंट्रली होता है। दूसरा मैंने स्केल की बात करी तो कौन से होते हैं? प्लेक्वाइड स्केल। कौन से होते हैं बेटा? प्लेक्वाइड होते हैं। वार्म ब्रेड होते हैं ये लोग, मतलब यानी कि सॉरी कोल्ड ब्रेड होते हैं, यानी कि टेम्परेचर क्या करते हैं? कांस्टेंट नहीं रख पाते। ठीक है, ये सब आपको क्लियर है। और इनके पास हाँ मेन चीज, इनके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, इसीलिए लगातार इन्हें क्या करना पड़ता है? स्विमिंग करना पड़ता है, वरना ये श्रिंक ना हो जाए, यानी कि ये डूब ना जाए मछलियां। जैसे तुम्हारा यहाँ पे दो मछली बनी हुई है, कौन सी है? हिप्पोकैम्पस, और ये कौन सी है? कैटला। लेकिन ये कौन सी वाली है? ऑस्ट्रिच साइज। कौन सी है बेटा? इसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच साइज। अब यहाँ पे मैं खाली आपको जहाँ पे डिफरेंस है वो बता रहा हूँ। ठीक है, बकायदा आपको पता ही सब। इधर देखो आप लोग, देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रिच साइज की, सबसे पहला डिफरेंस आप लोग लिख लो पेन से, किताब पे। पहला डिफरेंस कौन सा है? ये मैरीन एंड फ्रेश वाटर। सही है। दूसरा डिफरेंस है बेटा, ये कैसी होती है? बोनी। कौन सी होती है? बोनी मतलब बोना नहीं, बोनी मतलब बोन्स का एंडोस्केलेटन है। एक बोना भी तो होता है। अरे बोना मतलब ड्वार्फ होता है, उसे ड्वार्फ बोलते हैं। अब देखो इधर देखो ये बेटा, इनके इसका मतलब देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन होता है, उसकी भी थी, हेडलाइन मत करो। माउथ देखो यहाँ पे कैसा है बेटा?
टर्मिनल। यहाँ मौत दिखाऊं आपको, देखो ये देखो, देखो ये है टॉप पे, ये देखो। और वहां पे अगर वैसी मछली होती तो कहाँ होता है, यहाँ होता। सही है। अगले देखो, बेटा लिख रहे हो आप लोग। इसके बाद देखो टर्मिनल, यहाँ टर्मिनल करो इसे। वहां पे कैसा था वेंट्रली, यहाँ पे कैसा है, डिफरेंस देखना। दूसरा बेटा इनके पास 4 पेयर गिल स्लिट होते हैं, वहां पे ज्यादा थे। यहाँ पे देखो दूसरा है कवर्ड बाई अपर कॉलम, वहां पे अपर कॉलम क्या था, एब्सेंट था। तीसरा डिफरेंस हो गया। इसके बाद लिखा है यहाँ पे जो स्केल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइक्लोइड, और वहां पे कैसे थे, पिलेक्वाइड। क्लियर है इतना। अगले देखो यहाँ पे लिखा है एयर वेटर क्या होता है, प्रेजेंट, और वहां पे क्या था, एब्सेंट। इसीलिए बेटा ये लिखा है विच रेगुलेट बायोन्सी, यानी कि इसके पास क्या होता है, बायोन्सी का मतलब होता है ये आराम से अगर सो भी जाएंगे तो आराम से डूबेंगे नहीं, ऊपर ही रहेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है कि मछली का कहीं भी पानी घूम सकती है? इनका भी हर एनिमल्स का पानी में एरिया डिवाइड होता है कि तुमको यहाँ से यहाँ तक रहना है, तुमको यहाँ से यहाँ तक रहना है। अगर इसके बाहर जाओगे तो इनमें भी लड़ाई होती होगी। क्या होती होगी, लड़ाई। आपने देखा प्लाटिंग नहीं चलती है। एरिया वैसे डिवाइड होता है जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप 5 किलोमीटर ऊपर रहो, आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि बेटा क्या होगा कि वहां पे जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, आप नहीं रह पाओगे। ऐसे इनमें भी जितने अगर ऊपर एनिमल रह रहा है वो नीचे जाएगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कमी। क्या तुम्हें लग रहा है पूरे पानी में ऑक्सीजन क्या बन रही है, क्या नहीं, ऊपर से तो आ रही है सर। तो यानी कि अगर पानी में ऑक्सीजन कमी हो गई तो मछलियां कैसे सर्वाइव करेंगी, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। हर एनिमल्स का एरिया डिवाइड होता है वहां पे भी। अब ऐसा मत बोलो प्लाटिंग होती है वहां पे, ये रजिस्ट्री करवाते जाके, ऐसा कुछ नहीं होता मछलियों का। लेकिन अब भाई क्या होता है, हो सकता है इनमें भी कोई राजा वजा हो, या इनमें भी कोई होता है महारानी मछली हो, मेर मछली। एक बार एक बच्चा मुझसे बोला सर, मुझे ध्यान आ गया, एक बच्चा बोला सर वो आपने क्या सुना है, जलपरी। बोले सर जलपरी होती है क्या? मैंने कहा तुम्हें किसने बताया? बोले सर मुझे तो 100% पता है होती है। मैंने कहा होती है। और वो जो लड़की थी वो हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर में आई थी, तो तब वो बात कर रही। मैंने कहा तुमने बायोलॉजी पढ़ी पूरी? बोली अभी कहाँ पढ़ी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा ये बोला कि जलपरी होती है। मैंने कहा अगर कहीं तुमने देखा होगा किताब में जलपरी होती है तो, लेकिन मैंने कहा मूवी छोड़ के, मूवी में तो दिखा देंगे, वो कुछ भी दिखा देंगे। तो मैंने कहा तो मुझे बताओ। सर देखा तो मैंने मूवी में था। तो मैंने कहा हे भगवान, मूवी की बात कर रही मतलब। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। आपने देखा होगा मूवी होती है ना, उनमें दिखाते हैं जलपरी, आधा जो होगा वो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो वो फीमेल की तरह होगा, और पीछे पूंछ होगी, आधा स्ट्रक्चर मछली की तरह होगा। हैं ऐसे बोलते हैं जलपरी जलपरा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता। सर तो ऐसे तो वो वाले नाम कौन? नाम अच्छा एक बात और कहूँगा, एक बात लोगों को और लगता है मूवी में देख के कि जो सांप होते हैं सांप, तो उनके पास क्या मिलती, नांग मड़ी। पता नहीं मूवी में बहुत दिखाई जाती है, वो गद्दार पूरे मूवी में उसी के पीछे भागता रहता है कि वो मिल जाए नांग मड़ी, और उससे फिर क्या होगा, पूरा इच्छा पूरा हो जाएगा इसका। वो कहेगा कि जो होगा वो बन जाएगा। ऐसा बेटा कहीं कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, सारे सांपों को इकट्ठा करके नांग मड़ी निकाल लेते। सोचा अगर ऐसा होता तो, और फिर तो उनके हाथ में पूरी दुनिया हो जाती। बेटा लोग पागल हो जाते नांग मड़ी लेने चक्कर में, सांपों को पालते अपने घर में। एक बार मिल जाएगा जिंदगी खत्म, फिर तो खत्म नहीं, सर्वाइव कर गया फिर तो तुम तुरंत कहो कि क्या कहो कि ट्रक बन जाओ, ट्रक बन जाएगा। तुरंत कहो कि घर में मेरा बहुत महल बन जाए, महल बन जाएगा। 10-12 लड़कियां आ जाए, लड़कियां आ जाएंगी। अगर आपको यही चाहिए तो वहां पे तो कुछ ही हो सकता है। इधर देखो चिराग, अरे सब ये खाली फालतू कहीं इधर जाओ बेटा, पढ़े इसे। इधर देखो और पढ़ लो, जल्दी जाओ उधर। बेटा ये जब तक मैं बातें करता हूँ तो कर लिया करो, हंस लिया करो, लेकिन उसके बाद सीरियस हो जाया करो। यहाँ पे कह रहा है रेगुलेट बायोन्सी, यानी एयर वेटर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट। और वहां पे क्या था, आप लोग ऐसे ध्यान रखना, समुद्र की मछलियां और इधर की मछलियां, तब आपको क्या चीज ध्यान रखेंगी। समुद्र की मछलियां लगातार तैरती रहती है, समुद्र बड़ा होता है, यहाँ की मछलियां छोटा होता है। तो ये यहाँ इसका मतलब ऐसे ध्यान रखो, भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनके पास एलिवेटर नहीं दिया है, उनके पास दिया है, जिससे ये आराम से थोड़ी देर रुक भी जाए, ठहर भी जाए कहीं पे, और तब भी न डूबे।
तो ऐसे क्या आपको ध्यान रहेगा काफी चीज। अगले कह रहा है बेटा हार्ट दो चैम्बर दोनों के पास होगा, सही बच्चे के पास। इसके बाद कह रहा है दे आर कोल्ड ब्लेडेड, ये कैसी होती हैं और वो कैसे होती हैं वार्म ब्लेडेड। वो सॉरी अरे यार हाँ कोल्ड ब्लेडेड। इसके बाद सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है एक्सटर्नल और मोस्टली सब कुछ वैसे ही करेक्टर है। यस सर। क्या क्या देखा आपने फिर सुनो। सबसे पहले हमने देखा ये देखो बेटा कार्टिलेजनस और बोनी फिश में सबसे पहले मैंने डिफरेंस देखा, वो देखा एंडोस्केलेटन का। कॉन्डिस्टाइस के पास कार्टिलेजनस था और इसके पास कौन सा था बोनी था, पहली बात। दूसरा मैंने माउथ देखा, उसका कैसा था वेंट्रली, उसका कैसा था टर्मिनल, ये हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि जो अपर कुलम था यानी दिल की कवरिंग होती है वो वहां पे क्या थी एब्सेंट थी, यहाँ पे प्रेजेंट थी। इसके बाद मैंने देखा एयर ब्लेडर, उधर क्या था एब्सेंट था, उधर क्या था प्रेजेंट था। इसके बाद और क्या डिफरेंस है बेटा, हाँ स्किल्स, वहां पे कौन से थे प्लेक्वाइड, यहाँ पे कौन से साइक्लोइड। और बताओ क्या था, हाँ चलो फर्टिलाइजिंग डिफरेंस। तो ये सारे डिफरेंस आपको पता है, तो बस यही से क्वेश्चन आएगा, आप लोग कर सकते हो आराम से, ठीक है। क्लियर हो बताओ बच्चे को, कोई डाउट है किसी का। अगले देखो बेटा एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे मेरीन में कौन कौन आता है, तो पहला आता है एक्जोसीटस जिसे बोलते हैं फ्लाइंग फिश, और कौन सा आता है हिप्पोकैम्पस जिसे बोलते हैं सी हॉर्स समुद्री घोड़ा। अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो कौन सी आती है लेबियो जिसे बोलते हैं रोहू, क्या बोलते हैं कटला, कटला तो आपने खाई भी होगी। इसके बाद क्लेरियस जिसे बोलते हैं मागुर भी खाई होगी आपने, खाइए बहुत बच्चों खाई होगी मागुर। अच्छा एक्वेरियम का मतलब क्या होता है बेटा, एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम का मतलब होता है अस्पताल में जाते हो आप लोग जहाँ कहीं होता है तो शीशे के बॉक्स के अंदर मछलियां होती हैं, तैरती होती हैं, आप लोग देखते हो ध्यान से, वही होता है एक्वेरियम। यहाँ पे कौन सी है उसमें कौन सी होती है, कहते हैं बीटा जिसे बोलते हैं फाइटिंग फिश, और एक होती है टेरोफिल्लम जिसे बोलते हैं एंजल फिश, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट फिश होती है, सही है। तो आप लोग ये बात समझ गए, ये किसकी बात हो रही थी फिशेस की। तो आप लोग पहले ये बताओ मुझे कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस में डिफरेंस क्लियर हो गया, सबको हो गया, सबको ठीक है। तो आप लोगों ने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग आराम से बैठ जाओ रिलैक्स हो गए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेट्रापोडा। देखो सबसे पहले मैंने बताया कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के दो सब फाइलम में कौन कौन से, ईरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा। वर्टिब्रेट्स के मैंने कहा दो पार्ट में डिवाइड किया है, एजिनाथा और जिनेथोस्टोमेटा। एजिनाथा का जो क्लास था वो कौन सा था, साइक्लोस्टोमेटा। जिनेथोस्टोमेटा का दो पार्ट में डिवाइड किया है, पाइसेस और टेट्रापोडा। पाइसेस के दो क्लास थे, कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस, और टेट्रापोडा को चार क्लास में डिवाइड किया है, एप्स, मैमल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। क्लियर है इतना। पहले हमने जो पढ़ा वो पढ़ा किसके बारे में, ईरोकॉर्डेटा के बारे में। उनके पास नोटोकॉर्ड होती है लेकिन बटीरियो कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है, और वो भी कहाँ होती है, खाली लार्वा की टेल में। क्लियर है। सेफेलोकॉर्डेटा हमने देखा कि नोटोकॉर्ड होती है, बटीरियो कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है, लेकिन पूरे हेड टू टेल रीजन होती है, पूरी लाइफ टाइम सर्वाइव करती है। क्लियर हुआ। इसके बाद साइक्लोस्टोमेटा मैंने देखा कि साइक्लोस्टोम जो होते हैं, मेरीन तो सभी थे, मेरीन होते हैं। और सेकंड मैंने देखा कि वहां पे जो वो स्पॉनिंग करने कहाँ आ रहे हैं, फ्रीज वाटर में, और वहां पे मर जाते हैं। और स्पॉनिंग करने के बाद जो उनका क्या बनता है, लार्वा होते हैं, वो मेटामॉर्फोसिस के बाद कहाँ पहुंच जाते हैं, ओशियन में, समुद्र में पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ इतना। और वो एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉन्डिस्टाइस और ऑस्टिस्टाइस में डिफरेंस आपको बता दिए। एक बार आप लोग ये दोनों डिफरेंस और इन तीनों के बारे में एक बार खाली 10 मिनट का घर पे जाकर देख लोगे, और अगर आपको कोई इंग्लिश हिंदी की प्रॉब्लम होती हो, बहुत बच्चों को रिव्यू मुझे पता है, तो आप लोग एक बार बेटा घर पे जाके पढ़ लिया करो। आपके पास देखो मैंने एक बात और बताई थी आपको, आप लोग अभी मेहनत कर लो। आपने बहुत सुना होगा ये कहानी कि अभी मेहनत करो बाद में बहुत मजा आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। उसके बाद ऐसा सुना होगा कि अभी मजे कर रहे हो तो बाद में क्या होगा, बहुत गालियां मिलेंगी। अब किससे मिलेंगी वो आप जानते ही, सही है। तो मैंने क्या बताया आपको कि आप लोग अभी जो हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है, हाँ तुम लोग यही कह रहे हो, और तो से मिलेगी, वीडियो में मिलेगी, वही हिंदी से मिलेगी, वही बात कर रहा हूँ। इधर देखो मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेटा हिंदी इंग्लिश की जो अभी प्रॉब्लम है आपकी, वो आप लोग अभी हर चैप्टर वाइज क्लियर करते हुए चलो। चाहे आप ऐसा करो कि 2 किताब खरीद लो, एक हिंदी वाली एक इंग्लिश वाली, कोई बहुत ज्यादा रुपए की नहीं मिलती है, 200-200 रुपए की मिलती है किताबें खाली। आप लोग गधों मोबाइल खरीद लोगे बहुत तगड़ा, आप लोग कपड़े बहुत सुटेबल होने चाहिए, जूते बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर किताबों के लिए कह दो तो सर देखते हैं 200 रुपए किताबें 300 क्यों खरीदें।
मतलब किताबें खरीदने में क्या पढ़ाते हो? आप लोग युद्ध लड़ रहे हो, हथियार तो होना चाहिए भाई। तो आप लोग अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए किताबों पे, पेन पे, क्या? लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग अपने ऊपर रुपए खर्च कर लोगे, लेकिन किताबें बहुत कम लेते हो। किताबें खरीदा करो बेटा, बाद में बच्चे पढ़ने अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई ना कोई पढ़ ही लेगा, क्या दिक्कत है? अभी खरीद दो जितनी खरीदी मैंने। चलो ठीक है, इधर आ जाओ बेटा, अगले बढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं टेट्रापोडा के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? और टेट्रापोडा का मतलब जिसके पास 4 हाथ पैर होते हैं। और अब हम लोग आ गए सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि सबसे अच्छे एनिमल्स के पास, जिनके पास सब कुछ होता है, ठीक है? और उनको किस में रखा हुआ है? टेट्रापोडा। आपने बहुत पढ़े होंगे, सरीसृप, उभयचर, ये तो बोलते हैं पक्षी, और मैमलिया को बोलते हैं हिंदी में स्तनधारी, यानी कि जो अपने बच्चों को क्या करते हैं? दूध पिलाते हैं, सही है? तो पढ़े एक करके बेटा, पढ़े टेट्रापोडा के बारे में सभी लोग, रिलैक्स हो आराम से, मजा आ रहा है? अब तो मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, थिएटर में बैठे हुए मजा आ रहा है। इधर आ जाओ बेटा, इधर देखो, ये आपने देखा है? और ये देखा है? सबने देखा होगा। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये टोड होता है, टोड ये भी मेडअप होता है, और फ्रॉग ये भी मेडअप होता है। बताओ ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? कौन बोला? पहले आप बताओ। ये वाटर में रहता है फ्रॉग वाला, और टोड वाला घरों में, जो कोने में। घरों में कहाँ? जो हमने की मिट्टी वगैरह में रहता है घरों में। हाँ। ये वाला। हाँ, और ये वाला कहाँ रहता है? पानी में रहता पानी में है। रहता है। चलो मान लेते हैं। और बताओ फिर बाद में। हाँ तुम बताओ, बैठे रहो। हाँ बताओ। मतलब पहले टोड बोलेंगे, उसके बाद फ्रॉग बोलेंगे। चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। और बताओ किस बच्चे को पता है? लड़कों तुम्हें कुछ नहीं आता है बेटा? ये लड़कियां तो ज्यादा नंबर लेके आएंगी, ध्यान रखना। फिर इन्हीं की अस्पताल में कंपाउंड्री करोगे बाद में, ध्यान सही है? लेकिन कंपाउंड्री के लिए देवी देखेंगे, उन्हें पता है कि हाँ कि ये हमारे साथ पढ़ता था, थोड़ा बहुत हेल्प तो मिल जाती है। लेकिन इसलिए सभी लोग मेहनत करो बेटा, वरना कहीं ये एमबीबीएस डॉक्टर हो, तुम जाओ कंपाउंड्री के लिए 5000 रुपये नौकरी दे दो। बताओ टोड और फ्रॉग में क्या डिफरेंस होता है? कौन सा बताएगा? नहीं पता है आप लोगों को? बाहर कहाँ लेता है? सब मिट्टी, जैसे कि जहाँ पे कच्ची जगह होती है वहाँ। देखो मैं आपको बताऊं, हाँ मिट्टी बेटा जो ये वाला है, ये कहाँ रहता है? पहले ये बताओ आप लोग। पानी है, मिट्टी की जगह। ये जो आपने नॉर्मल देखी है, जो शादी वगैरह होती है, खाना बनता है, वहाँ बहुत घूमते हैं। और जो आपके घरों में भी पहले आते थे, अपने आते हैं, पहले बहुत रहते थे, आते हैं आप? चलो अब तो कम आते हैं, पहले बहुत घूमते थे। आप खाना खा रहे हो, उसके बराबर में आके घूम गया, सही है? ये दाल में एक बार घूम के चला गया, ऐसा होता है? चलो ये तो वो वाला है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रॉग। क्या बोलते हैं? टोड बेटा पता है कौन सा होता है? आपने देखा होगा खेत होते हैं, खेत। अभी आपने देखा होगा चौरा लगते हैं, चौरा लग रहा था, वो लग रहा था धान। तो वहां पे एक मेढक होता है, वो बहुत तेज आवाज में बोलता है, और वो यहाँ पे उसका बहुत मोटा हो जाता है, जानते हो? जो मोटा हो जाता है वो बहुत तेज बोलता है, आपके घर में आवाज आती होगी डर की। वो यही वाले होते हैं, वो ये वाले नहीं होते हैं, ये वाले वो अलग होते हैं। वो पीले होते हैं, बहुत मोटे, इतने मोटे होते हैं। अरे सब लोगों ने देखा होगा मुझे, देखा है? नहीं देखा है तो आपकी जो ये धान की खेती लगे, अभी लग रही है अभी तो आप लोग जाना शाम को, तो आपको बहुत दिख जाएंगे, ठीक है? आप पढ़ लो इसके बारे में। इधर आओ बेटा, जल्दी आओ। सबसे पहले क्या है? एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डुअल। एम्फी का मतलब क्या होता है बेटा? डुअल। और ये अगले जो लिखा है एक बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, जिसकी डबल लाइफ होती है, धरती में भी रह सके और पानी में भी, मतलब स्थल पे भी रह सके और जल पानी में भी रह सके। आप लोग अगर ऐसा आपके अंदर नेचर होता बहुत अच्छा होता है। गुस्सा हुए समुद्र चले गए या गुस्सा हुए नदी में चले गए। अब मैं जा रहा हूँ और नदी की तरफ कहाँ चले गए? उधर चले गए संगम की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, ठीक है? इधर आ जाओ बेटा। तो इनके पास ये फायदा होता है कि ये दोनों तरफ रहते हैं, यानी कि इनकी डबल लाइफ होती है। कैसी लाइफ होती है? डबल। ये थल में भी रह सकते हैं, यानी स्थल पे, और जल में भी रह सकते हैं। यहाँ लिखा होगा एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, यानी कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है? अगले बेटा ये कह रहा है हैबिटेट
मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। इनके पास कितने पेयर लिम्ब होते हैं? 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब कितने लिम्ब होते हैं? 4। अगले कह रहे हैं बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड ट्रंक, यानी हेड में और ट्रंक में क्या होती है? डिवाइड होती है। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल होती है कुछ में नहीं होती है। कह रहे हैं एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब कैसा होता है? थोड़ी नमी वाली, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होते? विदाउट स्केल्स। स्केल्स कोई भी, तभी तो आप मेढक को पकड़ा है आपने कभी? नहीं पकड़ा है? मेढक का चार भी होता है, सही है, आपको खाना होता ना कभी? मेढक का चार होता है। और जो तुम्हारा, मैंने एक वो देखा था वीडियोस में, वो जो बर होती है, बर हमारे इधर बर होती हैं, वो मक्खी होती है, घरेलू मक्खी, और जो कॉकरोच होता है टिड्डा, ये सब एक उसमें रखे हुए थे जार में बहुत अच्छे से, और उसको भूंज के नमक लगा खा रहे थे लोग, ठीक है? तो आप लोग भी खा सकते हो, इसका टेस्ट कर सकते हो। अगले देखो क्या मैं यस सर, आप खाते हो तो बता रहे हैं। इधर देखो बेटा, मेरी याद बहुत अलग, अभी तुम टेंशन नहीं हो कि तुम कह रहे हो मैं खाता हूँ, कमाल है। इधर देखो सर, मैंने बोला मैं खाली आम लोगों के हंसने के लिए ये बातें कर लेता हूँ। मुझे अगर मैं रियल बताऊँ, ये चीजें देख लूँ, अगर वीडियो देख लूँ, तो मैं तुरंत खाना नहीं खा पाता हूँ, थोड़ी देर बाद खाता हूँ आराम से, जब भूल जाता हूँ। इधर देखो, ये तो पढ़ लो बेटा। ए कह रहा है आईज हैव आईलिड। आईलिड कौन सी होती है? आईलिड ये होती है पलक, और आईब्रो क्या होती है? अच्छा, इनका भी अपना काम होता है, ये बनवा, ये वो सेट करवाने के लिए नहीं होती है। इनका पता है क्या काम होता है? जो आपका पसीना आता है, पसीना जैसे आपने बहुत बार देखा, मैं ऐसे करता हूँ हमेशा, जो ज्यादा पसीना आता है, इसका मतलब होता है कि माथे का पसीना है जो आंखों में ना जाए। आपको पता है अगर पसीना आंखों में चला जाए तो बहुत ज्यादा लगता है, मेरे आंखों के पास चला जाता है, मतलब बहुत ऐसा लगता है ना, अजीब टाइप का, आंखें लाल नहीं है अगर पसीना चला गया। तो ये जो इसका काम होता है, पसीना को रोकने के लिए कि आंखों में ना जाए। आपको लगता है कि सेट करवाने के लिए होती है, शादी वादी सेट करवा देते हो, गधो ये मत करवाया करो, ठीक है? ये इसीलिए होते हैं ऐसा करने के लिए, पसीना जब ज्यादा है तब नहीं करवाते हो। अरे ये ठीक में करवाती है। ऐसा देखो, अगले देखो बेटा, आईलिड का मतलब क्या होता है? ये भी कुछ लोग वो करवा लेते हैं, क्या करवा लेते हैं? कलर कर देते हैं, कलर में भी बहुत अजीब ड्रामा चलता है। अगले देखो बेटा, अब पढ़ लो। अगले कह रहे हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम का मतलब जानते हो? टिम्पैनम ईयर ड्रम, कान का पर्दा, इसे क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, या बोल सकते हैं बेटा कान का पर्दा। देख लो हिंदी में कहते नहीं कान का पर्दा, नहीं कान का पर्दा। और आपको लड़ाई होती तो कहते कान का पर्दा फाड़ दूंगा, यही होता है टिम्पैनम। इधर देखो, टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। इसका मतलब कान के पास होते हैं और इन्हें आवाज आती है, क्योंकि इनके पास क्या है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अगले कह रहा है बेटा एलिमेंट्री का नाम। इधर देखो, एलिमेंट्री का नाम यानी कि आहार नाल। दूसरा यूरिनरी, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर का जो ओपनिंग होता है, यूरेथ्रा, उसकी बात कर रहा है। एंड कह रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, सही है। ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, यानी कि एक ही चैम्बर होता है सबका, जिसे बोलते हैं क्लोएका। क्या बोलते हैं बेटा? क्लोएका। यानी कि क्या क्या? एलिमेंट्री कैनाल का, यूरिन का और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक कॉमन चैम्बर में होते हैं, इसे बोलते हैं क्लोएका। अगले कह रहा है विच ओपन टू द एक्सटीरियर, और ये बाहर की तरफ क्या होता है? ओपन होता है। बेटा लिखा है रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, गिल्स के थ्रू भी हो जाएगा, लंग्स के और स्किन के थ्रू भी हो जाएगा, ठीक है? तीनों टाइप हो सकता है, स्किन के थ्रू और लंग्स के थ्रू और गिल्स के थ्रू। अगले कह रहा है द हार्ट इज 3 चैम्बर होता है, मैंने आपको बताया था। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में कैसा होता है? 3 चैम्बर होता है। 3 का मतलब 2 एट्रियम होंगे और एक क्या होगा? वेंट्रिकल होगा। और बेटा इसके बाद कह रहा है दीज आर कोल्ड ब्लड, ये कैसे होते हैं? तो ये भी, अब इन्हें भी ठंडा गर्मी नहीं लगेगी, ये भी जैसा बाहर टेम्परेचर वैसा ही इनके बॉडी का टेम्परेचर। सेक्सेस आर कैसे होंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल है, मैं तो कहता इंटरनल होगा, एक्सटर्नल है, चलो ठीक है। दे आर कैसे होते हैं? ओविपेरस। और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट। आपको तो पता ही है मेढक का लार्वा स्टेज होती है हमेशा, ठीक है? तो इसे डेवलपमेंट कैसा होगा बेटा? इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला क्या है? बुफो, जिसे टोड बोलते हैं। दूसरा कौन सा है? राना, जिसे फ्रॉग बोलते हैं, राना टिबिना। इसके बाद हाइला, जिसे ट्री फ्रॉग बोलते हैं, हाइला। इसके बाद सालना, सैलामेंडर। और इसके बाद क्या है बेटा? थायोफिस, जिसे बोलते हैं लिम्पलैंस एम्फीबिया। तो इसके आप लोग एग्जाम्पल याद कर लेना और बकाया यहाँ पे कैरेक्टर समझ गए। ये तो सिंपल कैरेक्टर है, आपको पता है मेढक के बारे में सब कुछ पता है, क्या बताऊं। अगले आ जाओ।
ये क्या है? रेप्टाइल्स। ये चैम्बलियन, क्रोकोडाइल, चिलियन और नाजा, ये मस्त है सांप, नाजा। चलो रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ो बेटा। रेप्टाइल्स में क्या आता है बताओ? रेंगने वाले। कौन आते हैं? ऐसा सुना जाता है पहले सांपों के पैर होते थे। अच्छा दूसरी बात बताओ, आप लोग एक अच्छी बात बताऊं, जब रेप्टाइल्स की बात आई तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी। पहले ये बताओ मुझे, सांप क्या सुन पाते हैं? सुन पाते हैं? सांप बेटा नहीं सुन पाते हैं, वो खाली वेव को कलेक्ट करते हैं। किसको कलेक्ट करते हैं? वेव्स को, पहली बात। फिर दूसरी बात आपने देखा होगा, वो एक साज होता है, साज जो होता नहीं है, साज बीन वाला, वो मूवियों में होता नहीं है। आप मूवी देखना नागे नाचन गली गली, तो उसमें बार बार वो बीन भी जाता रहता है, सही है। तो आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर अगर हम यहाँ बीन बजाएं तो क्या सांप आसपास के आ जाएंगे यहाँ पे? कभी नहीं आएंगे बेटा। एक बात और आप लोग दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, अगर आपको ये लगता है कि सांप उस बीन जो बजाता है उसका एक अलग टाइप का वो होता है, म्यूजिक होता है, अगर उस म्यूजिक सांप को समझ में आता कि सांप पढ़ा लिखा है, या वो जानता है कि ये म्यूजिक मेरे लिए बनाया है? नहीं जानता ना। वो तो मूवी वालों ने एक अलग से म्यूजिक बना दिया है कि ये वो म्यूजिक है जो सांपों के लिए जब भी दिखाया जाएगा तो उसको बताया जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग नहीं सोचते, 99% लोग सोचते, मैं तो नहीं सोचता, तुम लोग को बात पता नहीं, 99% लोग ये सोचते हैं कि ये वाला जो म्यूजिक बजाया जाएगा तो सांप को पता लग जाएगा। अब आप लोगों को सेकंड मंथ में क्वेश्चन आता होगा, सर जब सपेरा बीन बजाता है तो सांप फिर नाचने क्यों लगता है? ये आता होगा ना क्वेश्चन में। बेटा सपेरा जो होता है वो आवाज से थोड़ा नाचता है, वो जो बीन को ऐसे करता है उससे नाचता है। अगर उससे तुम सपेरा हो उससे कहना कि तुम बीन बजाओ लेकिन बीन को ऐसे रखो सीधे, सांप कभी नाचना छोड़ो उसके साथ देखेगा तो नहीं, क्योंकि सांप को आवाज ही नहीं आती है। उस बेटा एक बार सोचो, सांप को थोड़ा पता है ये वाला म्यूजिक मेरा वाला है भाई। ये तो आपको पता है कि गाना चल रहा है, कि अगर ये चल रहा है तो मतलब कोई लव वाला गाना चल रहा है तो यानी प्यार वाला चल रहा है, और दिल टूट गया तो दूसरा गाना चल रहा है। ये तो आपको पता है, लेकिन सांप को थोड़ा पता है ये बात कि ये वाला म्यूजिक मेरे लिए बनाया है ना। सांप को किसी ने बताया ये म्यूजिक मेरा है। वो जो सांप नाचता है वो हमेशा नाचता है, बीन को ऐसे करता है, वो ऐसे घुमाता है, तो सांप उसको देख के अपना मुंडी हिलाता है उसी की तरह। हाँ तब भी नाचेगा। अगर आप बीन की जगह लकड़ी ऐसे करना, लकड़ी तब भी सांप क्या होगा? तब भी सांप क्या होगा? नाचने लगेगा। ये बात क्लियर हुई? पहले बताओ, ये क्लियर हुआ? हम लोग 80% जो मूवी वगैरह में दिखाया जाता है उसे सीखते हैं खाली, और उससे हमारे मन में वही भ्रम बैठा लेते हैं कि ऐसा होता होगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। तो आओ थोड़ी बात करते हैं इसके बारे में, फिर अगले बात करेंगे, कोई बात बचेगी तो। कह रहा है क्लास नेम रिफर टू देयर क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है बेटा? रेंगना। क्या होता है? रेंगना, या बोलते हैं क्रॉलिंग, मोड ऑफ लोकोमोशन, सही है। इनका लोकोमोशन कैसा होता है बेटा? रेंगने वाला, रेंग के चलने वाला। अगले कह रहा है दे आर मोस्टली कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, जिसे बोलते हैं चुकली। क्या बोलते हैं? चुगली नहीं, चुकली। अरे क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता, बोलते हैं। तो मेरे मन में चुगली कहाँ से आ गया? चलो एक कोई बात नहीं। आपने देखा होगा वो आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, मिल जाता है कभी। उससे बोलते हैं कि कुछ डिजीज कम हो जाती है, पता नहीं क्या करते हैं, बताना क्या होता है? हाँ वो ऐसा बोलते हैं, आंख में लगा लो तो रोशनी तेज जाती है। कभी मिले तो ले आना, ठीक है? मेरे नीचे वहां से रखूंगा। अगले देखो एपिडर्मल, बेटा देखो आ जाओ जरा, जाओ बेटा। इसके पास स्किल्स होते हैं, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। अब ये कह रहा है देखो ये देखो, इसके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। जब नहीं होगी तो आवाज कहां से आएगी? समझ गए आप लोग? ओनली वो क्या करता है? वेव को कलेक्ट करके समझ जाता है कि कहां से आवाज आ रही है, बस। इसके बाद कह रहा है टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है लेकिन एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। अगले कह रहा है बेटा लिम्ब व्हेन प्रेजेंट आर टू पेयर्स होते हैं। हार्ट कैसे होता है? 3 चैम्बर होता है, बट इसका एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल। क्या बेटा? ये इसका क्या है? एक्सेप्शन है। इसके पास कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होता है? 4 चैम्बर। किसके पास? क्रोकोडाइल्स के पास। रेप्टाइल्स आर कोइकुलोथर्मस। कोइकुलोथर्मस का मतलब क्या होता है?
क्या बताया था? कोल्ड ब्लड, हाँ ठीक है। और स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्किल्स आर स्किन कास्ट, ये कहना चाह रहा है जो स्नेक वगैरह होता है ये अपनी स्किल्स एज स्किन कास्ट मतलब स्किन को चेंज करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? चेंज का मतलब क्या होता है? उतार देते हैं उसको और दूसरा जाता है। सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है बेटा? और दे आर कैसे होते हैं? और डेवलपमेंट डायरेक्ट। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आज तक क्वेश्चन नहीं आएगा भी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आया है इन एग्जाम्पल से, ध्यान रखना। और डेटा का बल्कि क्वेश्चन ही आता है खाली एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में भी वो दोनों नाम पूछेगा, एक तरफ एक नाम रख देगा, एक तरफ एक नाम। लेकिन आपको कैरेक्टर तो पता होना चाहिए बेटा। तो इसमें तुम्हारा क्या क्या है? टर्टल हो गया। अच्छा टर्टल टॉर्टोइस भी एक ही चीज है, दोनों कछुए ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कछुए हैं। कैसे हैं? कछुए भी तो होते हैं। अच्छा कछुए की कुछ बहुत सारी चीजें भी होती है, जैसे आपने देखा होगा, किस किस को पता है कछुए के बारे में? अरे होता नहीं है, पैसा आता है बहुत ज्यादा बेटा। जो वो होते हैं बनिया, यहाँ बनिया कौन है? अरे गुप्ता जी कौन है? गुप्ता जी है कोई? नहीं है? अच्छा तो सही है, मैं बता रहा हूँ। ऐसा होता है जो, अरे गुप्ता क्या, हर कोई दुकान वाला क्या करता है, पहले वो कछुए दर्शन करता है, उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? किसी बच्चों को पता है? बताया करो, हम लोग कोई बात बताओ। अगर यहाँ पंडित कौन है? दोनों को? हाँ तो कछुए क्यों रखते हैं बताओ? पता है किसी को? पैसे आते हैं तो सही है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कछुआ लेके आऊंगा, उस पे बैठ के आया करूंगा। ऐसा हुआ था, मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ। ऐसा होता है कछुए का जो मुंह होता है, मुंह कुछ लोग कछुए की मूठी पहनते हैं, तो जो मुंह होता है तो उसको मुंह को अंदर रखा जाता है। एक को ये तो पता था कछुए की मूठी पहनने से रुपए आता है, एक को ये नहीं पता कैसे पहननी होती है। उसने उस अंगूठी को उल्टा पहन लिया, मतलब कछुए का मुंह कर दिया बाहर की तरफ। अब वो उसे 2-3 महीने पहना था। एक ने क्या किया, एक ने देख लिया, एक ने देखा, बोलो मत। एक ने देखा बेटा ये बोलो मत अभी, और एक ने देखा, और देखने के बाद मैं वहीं खड़ा था। बोला अबे ये बता तू रुपए अपने घर में लेके आ रहा है, दे रहा है किसी को? तो मैं दे रहा हूँ, मतलब क्या? बोला तू तो उल्टी पहना है। तो अरे बोला यार इसीलिए गरीबी चल रही है। उसने तुरंत आ गया, मैंने कहा अब तो तू मुकेश अंबानी बन जाएगा भारत ऐसी एमपी है। चलो कोई बात नहीं, उससे कुछ नहीं बेटा। सबसे पहले चीजें होती हैं खाली विश्वास के लिए, और दूसरा आप लोग मेहनत करो। क्या करो? मेहनत। पूरा जो कर्म वो फल मिलता है वो किससे मिलता है? मेहनत से। सही है? कर्मा से। कर्मा बिलीव रखो। इसके बाद देखो यहाँ पे ट्री लिजार्ड है, ये क्या है? कैलोटस गार्डन लिजार्ड। इसके बाद क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल होता है जो एलिगेटर, आपने देखा होगा, देखा है? घड़ियाल, अरे वो देखा नहीं है, वो वगैरह बोलते हैं पता नहीं क्या। इसके बाद बॉल लिजार्ड। इसके बाद नाजा कोबरा होता है। बैंगरस क्या होता है? कराए। तो बाइपर क्या होता है? सांप होते हैं सब। तो आप लोगों को ये अभी इसके खाली 2 क्लास बचे हैं। कौन से? एक बचा है 101 बचा है मैमल्स। ये पढ़ने के बाद कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, इसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसके बाद वाला जस्ट कौन सा है? सही है? तो इसके बाद वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो कोई बच्चा बेटा जब चैप्टर स्टार्ट किया हुआ करे, कभी भी आप लोग छुट्टी मत किया करो, ठीक है? कोई बच्चा जो इतने बच्चे आने। और एक बात और ध्यान रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बाद में कोई बच्चा ये मत करना बाद में आके कि सर अब हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या हमें सीट नहीं मिल रही है। ध्यान रखना, बच्चे और बढ़ेंगे अभी यहाँ पे, इसीलिए पर डे आओ कि बच्चा मिस मत करो क्लास, वरना बाद में कहोगे सर सीट नहीं मिल रही, क्योंकि सीट इतनी ही है खाली। ऐसा नहीं कि अलग से ग्राउंड आएगा वहां पे जाकर पढ़ाऊंगा, इतने ही बच्चे पढ़ेंगे, इतने हैं अभी। और सोच सकते हो आप लोग, इसीलिए पर डे आओ, जिससे अगर वो बच्चों को सिलेक्ट करें तो इस बेस पे करेंगे कि कौन बच्चा प्रेजेंट रह रहा है डेली। जो बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, अगर ये देखना होगा कि कौन बच्चों को हटाना है, कौन बच्चों को जोड़ना है, तो वो किस बेस पे करेंगे? जिस बच्चे की सबसे ज्यादा क्या होंगी? प्रेजेंट। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, आप लोग जितने बच्चे आ रहे हो सारे बच्चे प्रेजेंट रहो, ठीक है? जो बच्चे आ जाए, ठीक है? और आपको पता है आज लग रहा है पूरा फुल ही हो गया, एक बच्चे की जगह नहीं है, तो इतने बच्चे जो अभी बैठे हो सुन लो आराम से, ठीक है? कल को नए बच्चे आ जाए फिर आप लोग करो अरे यार क्या होगा हमसे, ठीक है? चलो इसका कल पढ़ते हैं बेटा, आप लोग मेहनत करो, ठीक है? कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, कौन सा? स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और कल आपको थोड़ा नोट्स भी बनवाऊंगा, ठीक है? इसलिए ठीक है, पानी ये देखिए।